हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? हाउ आर यू? फाइन। आई ऑफ ऑल ऑफ यू आर फाइन। अकाउंट, योर सब्जेक्ट नेम इज अकाउंट। क्या है अकाउंट्स? व्हाट इज अकाउंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट? आई थिंक सो आपने बहुत लोगों ने सुना भी होगा अकाउंट्स का मतलब क्या होता है। मतलब तो नहीं सुना है सर, देखा भी नहीं। ओके, आपने प्रैक्टिकली भी किया है पर आपको पता नहीं। चलो बता देता हूँ मैं। पर अकाउंट्स का मतलब बताने से पहले मैं थोड़ा अकाउंट से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, बिकॉज टुडे इज़ योर फर्स्ट लेक्चर। So I'm going to explain only introduction of accounts. ओके, आज तो पहले लेक्चर है तो थोड़ा सा आपको मैं इंट्रोडक्शन बताने वाला हूँ अकाउंट्स का, और इम्पोर्टेंट बताऊँगा अकाउंट्स का। इन आपके कॉमर्स के स्ट्रीम में अकाउंट जो सब्जेक्ट है ये कोर सब्जेक्ट है ना। अकाउंट्स आपको हर 11 में मिलेगा, 12 में मिलेगा। FY SY TY है ना, 12 के बाद जो फर्स्ट ईयर 13वीं 14वीं होता है ना, उसको 15वीं। FY SY TY BCom MCom CA MBA, आपको हर जगह अकाउंट्स मिलेगा, हर जगह अकाउंट्स का आपका इंट्रोडक्शन होगा। तो क्यों नहीं अकाउंट्स को आप भी से ही मोहब्बत कर ले अकाउंट से। अकाउंट्स अक्सर बच्चों का अच्छा भी जाता है, किसी को टफ भी जाता है, किसी को इजी किसी को डिफ़िकल्ट। तो ये क्या रीज़न है इजी और डिफ़िकल्ट ऑफ अकाउंट्स का? तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको अकाउंट्स अच्छा अच्छा लग रहा है, आपको चाहता है, अगर आप चाहते हो, इफ़ यू वांट कि मेरे अकाउंट्स बहुत क्लियर हो, तो आपको क्या करना है इस फील्ड में? हम्म, कुछ नहीं। आपको अकाउंट्स जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कब? इफ़ यू स्टडी प्रॉपरली, यू अटेंड माई लेक्चर्स, माई वीडियो रेगुलरली, यू स्टडी कंसिस्टेंसी। यू मस्ट बी कंसिस्टेंसी इन योर स्टडी। अकाउंट्स का स्टडी आपको कंटिन्यू करना है, कंसिस्टेंसी में रखना है। मेरी वीडियो आपको कंटिन्यू देखना है, घर पे स्टडी, घर पे इसका अलग से बैठ कर अकाउंट से सम सॉल्व करना है, तो आपका अकाउंट बहुत ईजी जाएगा। अकाउंट्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर आप कॉमर्स में हो तो अकाउंट से इश्क कर लो। बोलते हैं ना, मोहब्बत कर लो अकाउंट से। चलो मैं आपको अकाउंट्स का थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराता हूँ। व्हाट इज़ अकाउंट? लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ अकाउंट्स? ओके ओके ओके। अकाउंट, अकाउंट का जनरली अगर मीनिंग देखी जाएगा, अकाउंट्स मीन्स हिशोब, हो ना, हिशोब मराठीत म्हणतात ना, हिसाब। अकाउंट्स मीन्स हिसाब। सर हिसाब क्या? कैलकुलेशन। क्या होता है कैलकुलेशन? हिसाब करना मतलब क्या करना होता है? देखो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। ये जो अकाउंट्स है ना, से हिसाब करना मतलब क्या करना बताता हूँ। जस्ट 2 मिनट, पहले ये स्लाइड बताता हूँ, फिर वो पीछे वाले स्लाइड्स की तरफ हम वापस जाएंगे। दिख रहा है ये सपोज आप हो, ये हो आप, स्टाइलिश। ओके, ये है अपने राजू। ओके, ये है आपके राजू। मम्मी ने कहा राजू को, जाओ राजू शॉप में, ग्रोसरी शॉप, ओके, किराना दुकान। एक लिस्ट दिया और आपको दिया 2000 रुपीज़। कहा जाओ ये सामान आप क्या करो, ले आओ। क्या करो? ले आओ। अब ठीक है, आप गए दुकान में, ये सपोज ये आप, ये जो बंदा दिख रहा है, मान लो ये राजू है। इन्होंने ग्रोसरी शॉप में से ये चीज़ें, ये सब सीरियल्स हो गए, ये सब परचेज़ किया। कुछ कुछ जो मम्मी ने लिस्ट में लिख के दिया था, और आपने क्या किया, उसको परचेज़ किया। तो क्या क्या परचेज़ किया बताता हूँ मैं। दिख रहा है? शुगर, ऑयल, सोप, सीरियल्स, बिस्किट्स, शुगर टी या शुगर पाउडर,
अदर नेसेसिटी आइटम्स। ये जो शुगर है आपने लिया सपोज 100 रुपीज़ का, ऑयल आपने परचेस किया 200 रुपीज़ का, सोप तेल सबका आपने परचेस किया। ओके, तो शॉपकीपर वाला क्या करेगा, ये सब चीज़ का पहले क्या करेगा, एक लिस्ट में लिख लेगा, उसका एडिशन किया, कितना आंसर आया 1650। ओके, 1650 वो कहेगा, वो कहेगा आपको इतना पैसा हो गया आप दो, आपने उसको 2000 दिया, उसने आपको सब्ट्रैक्ट करके इतना वापस रिटर्न कर दिया। क्या किया आपने, कैलकुलेशन किया ना, हिसाब, वो तो ये लिख लेगा, वो तो आपने इसमें लिख लिया मैंने इतना इतना कस्टमर को भेज दिया, उसने क्या किया, अकाउंट से तो किया, हिसाब तो किया। सर ये क्या हुआ, अच्छे से बताओ, समझ भी नहीं आया हमें, समझाता हूँ क्लियरली, अच्छे से समझाता हूँ। अकाउंट्स में याद रखने का, आप जो भी परचेस करते हो, क्या करते हो, परचेस, और जो भी सेल्स करते हो, जो परचेस करते हो सेल्स करते हो, उसको आप क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो, लिख लेते हो, क्या करते हो, लिख लेते हो। हाँ, ये परचेस है, परचेस, और ये हो गया आपका सेल। ओके, ये अपने याद रखना, एक शॉपकीपर, ये कोई कंपनी वाला या कोई भी हो, दुकान वाला, शॉपकीपर वाला, कंप्यूटर शॉप वाला, शूज़ वाला, उसने कितना परचेस किया और कितना सेल किया, इसका क्या करता है, वो रिकॉर्ड करता है। इसका क्या करता है, वो रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मतलब लिखता है बुक में, मैंने कितने का परचेस किया, कितने का सेल किया। तो परचेस और सेल वो जो बुक्स में रिकॉर्ड करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंट। क्या कहते हैं उसे हम लोग, अकाउंट। क्या कहेंगे उसे, अकाउंट। नाउ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अकाउंट, till yet I haven't started to teaching the account subject of account. You just first you will understand a book. Name of book is a, what is bookkeeping and accountancy. Bookkeeping और accountancy book का नाम है आपके, मैंने अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है। आई एम ओनली ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू मीनिंग ऑफ अकाउंट्स। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अकाउंट का मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो। सर कैसे पूछोगे, वीडियो में थोड़ी ना पूछ सकते, हाँ व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, आपके जो भी डाउट्स है पूछ सकते हो। ओके, ये देखो मैं फिर से रिटर्न आता हूँ, देखो record of money received and the paid, record of money received and the paid। मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ मनी का, मनी रिकॉर्ड थोड़ी ना करते हैं, हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं ना। ये दिख रहा है, ये सेलिंग ऑन परचेस, सेलिंग एंड परचेस, या फिर रिसीव्ड और पेमेंट, रिसीव्ड और पेमेंट। अब पैसे आया लिख लो, पैसा गया लिख लो। पैसा आया मतलब आपने रिसीव किया, रिसीव कब करोगे, आप सेल करोगे ना। अगर आपने किसी को माल बेचा तभी तो रिसीव करोगे, किसी को माल बेचा मतलब सेल किया तो आपको पैसे मिलेंगे। रिसीव्ड, रिसीव मतलब मिलना, या किसी को किसी से माल परचेस किया। फॉर एग्जांपल आपको एक अच्छे से एग्जांपल बताता हूँ, आपको एक कंप्यूटर का शॉप है, ओके, कंप्यूटर मोबाइल का आपकी एक दुकान है। आप क्या करते हो, होलसेलर से कंप्यूटर मोबाइल परचेस करते हो। क्या करते हो, परचेस करते हो कंप्यूटर। जब आप होलसेलर से परचेस करते हो तो आपको क्या करना है, पेमेंट करना पड़ता है। आपको पेमेंट, पेमेंट मतलब देना। अब वही आप कंप्यूटर होलसेलर से खरीद के परचेस करके आप क्या करते हो, कस्टमर को सेल करते हो। सेल करते हो मतलब उससे आपको पैसे मिलते हैं, रिसीव्ड होता है। ये सब चीज़ों को आप क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हैं, हिसाब किताब मेंटेन करते हो। दैट इज कॉल्ड योर अकाउंट। गॉट इट, ओके। नेक्स्ट, अकाउंट्स रिकॉर्ड ऑल द मनी दैट पर्सन और बिजनेस रिसीव और स्पेंड। वही मैंने बताया, अकाउंट क्या करता है, बिजनेस ने, कोई भी एक बिजनेस हो, बिजनेस ने क्या परचेस किया, क्या रिसीव किया, क्या एक्सपेंस किया। अब न्यू वर्ड आया एक्सपेंस। परचेस मतलब पता है, खरीदी करना, बाय करना, BUY बाय। सेल करना मतलब तो पता है, सेल करना मतलब बेचना, वो तो आपको पता है। रिसीव्ड मतलब क्या है, रिसीव्ड न्यू वर्ड था ना, ये देखो, रिसीव्ड मतलब पेमेंट लेना, मिलना। और पेमेंट करना मतलब किसी को पैसे देना, ये तो आपको पता है। ये तो बहुत स्मॉल स्मॉल चीज़ है। ओके,
ओके, अब क्या बोला, एक पर्सन और बिजनेस रिसीव पेमेंट। अकाउंट्स क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। एक कोई बिजनेस है, सपोज किसी की कंपनी, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वाटर बॉटल। वाटर बॉटल पता है, यस। मैं क्या करता हूँ, वाटर बॉटल की कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मेरी। क्या कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग। मैं वाटर बॉटल क्या करता हूँ, बनाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, कंपनी वाले से, किसी से रॉ मटेरियल समझते हैं, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, कच्चा माल। अब रॉ मटेरियल क्या लगेगा, रॉ मतलब कच्चा, मटेरियल मतलब साधन, वस्तुएं। मुझे अगर कभी बॉटल बनाना है तो मुझे क्या लगेगा, प्लास्टिक लगेगा, उसका कैप लगेगा, उसके ऊपर मुझे अगर मेरा लोगो लगाना है, डिज़ाइन लगाना है, स्टिकर्स लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें वो लगते हो गए। तो मैंने रॉ मटेरियल परचेस कर लिया। ओके, मैं रॉ मटेरियल क्या करूँगा, परचेस करूँगा, उसको मैन्युफैक्चरिंग करके बॉटल बना के बेचूंगा। समझ में आ रहा है, तो वो मेरा क्या हुआ, बिजनेस हुआ। तो मैं ये बिजनेस के अंदर क्या करूँगा, जब बेचूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। और स्पेंड, मैंने स्पेंड बताया था ना, ये बताया था ना, ये स्पेंड मतलब क्या, खर्च करना। स्पेंड मतलब क्या, खर्चा करना। मैं आपको एक बार और बताता हूँ, मैं अकाउंट्स के अंदर आपको ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ आपको एकदम डिटेल, फुल डिटेल बताने वाला हूँ। हर टॉपिक आपका फर्स्ट चैप्टर से तो लास्ट चैप्टर, या फर्स्ट चैप्टर से लास्ट, फर्स्ट टू लास्ट। सपोज आपके एग्जाम, आपके शायद फर्स्ट है तो सपोज 10 चैप्टर है, जो भी हो, मैं आपको फर्स्ट टू 10 जो भी चैप्टर होगा, हर चैप्टर में का हर चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टॉपिक इन एवरी चैप्टर। आई विल एक्सप्लेन प्रॉपरली। मैं आपको उसके अंदर हर चीज़ डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो आपको सिर्फ क्या करना है, पेशेंस रखना है, लेक्चर सेटिंग करने, आपका बहुत जल्दी पिकअप हो जाएगा। ओके ओके। अब स्पेंड करना मतलब क्या, खर्च करना। मैंने, मेरा वाटर बॉटल का बिजनेस है, मैंने क्या किया, रॉ मटेरियल लाया, उस पर खर्च किया, लिख लिया। ओके, जो मेरे मजदूर है, मेरे पास जो वर्कर है, वो क्या कर रहे हैं, बॉटल बना रहे, उनको सैलरी देना पड़ रही है। मेरी इलेक्ट्रिसिटी, उनको जब मेरे पास अगर कोई मशीन है, वाटर बॉटल तो हाथ से नहीं बनेगी, कोई मशीन से, CNC जो भी मशीन से, जो बॉटल, वाटर बॉटल बनाने के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी भी चलेगी ना, उसको इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, मजदूरों को खर्चा, मजदूरों को पेमेंट देना पड़ेगा, और बहुत सारे खर्चे रहते, कंपनी चलाने के लिए बहुत सारे खर्चे रहते, उसको हम स्पेंड बोलते हैं, खर्च करना। अब मैं ये क्या करूँगा, सब चीज़ का रिकॉर्ड करूँगा। ये सब चीज़ों को रिकॉर्ड करने को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट्स। मैंने किस सैलरी कितनी दी, मैंने कितने का रॉ मटेरियल खरीद लिया, कितने में बेचा, मॉडल बना के सब लिख लूँगा मैं। ये लिखने को हम लोग क्या बोलेंगे, अकाउंट्स बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट, अकाउंट इज record an accounting system that track the financial activity of specific asset, liability, revenue and the expenses। अब देखो, एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, और एसेट क्या होता है। अब मैंने क्या बोला, अकाउंट इज रिकॉर्ड इन अकाउंटिंग सिस्टम दैट ट्रैक द फाइनेंशियल एक्टिविटी। ये फाइनेंशियल एक्टिविटी दिख रहा है, फाइनेंशियल का मतलब होता है पैसों से रिलेटेड। आप बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल एक्टिविटी किसे कहोगे, जब आप परचेस करोगे, सेल करोगे, किसी को पेमेंट करोगे, किसी से पेमेंट रिसीव करोगे। परचेस करना मतलब खरीदी करना। आपने रॉ मटेरियल परचेस किया, सपोज कंसिडर कर लो, मेरा वाटर बॉटल बनाने का बिजनेस है। मैं क्या करूँगा, रॉ मटेरियल परचेस करूँगा, वाटर बॉटल सेल करूँगा। ओके, पेमेंट रिसीव करूँगा, या पेमेंट, पैसे में क्या करूँ, किस पेमेंट लूँगा, सेल करूँगा तो मुझे पैसे आएंगे, परचेस करूँगा तो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये सब क्या हुआ, फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटी मतलब क्या, एक्टिविटी मतलब ट्रांजैक्शन। तेरा मराठीत म्हणतात व्यवसाय, बोलते ना एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक एसेट, लाइबिलिटी, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। अब देखो सुनो, अब मैं फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या करूँ, रिकॉर्ड करूँगा। फाइनेंशियल एक्टिविटी रिकॉर्ड करना मतलब क्या, स्पेसिफिक एसेट, ये दिख रहा है, एसेट दिख रहा है आपको, एसेट, एसेट मतलब क्या। अब सपोज मेरा, जैसे मैंने बताया, मेरा वाटर बॉटल का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग का, तो मेरा एसेट क्या रहेगा, मेरा एसेट इसमें ये रहेगा कि मैं क्या करूँगा, मेरी कंपनी है, ओके, मैंने मशीन खरीद लिया, वो मेरा एसेट है। कंपनी के अंदर मैंने लैपटॉप खरीद लिया, वो मेरा एसेट है। मैंने कंपनी के अंदर
सोफ़ा खरीद लिया, चेयर खरीद लिया बैठने के लिए, एसी खरीद लिया, परचेस खरीद करना ना, परचेस करना मेरा एसेट हुआ। याद रखने का, मेरा वाटर बॉटल ये बिजनेस बेचने का है, मैं वाटर बॉटल बेचता हूँ, तो वाटर बॉटल मेरे गुड्स हुए। क्या हुए मेरे गुड्स? गुड्स मतलब चीज़ें, नवा वर्ड सा है ना, गुड, GOOD, ये आपका ये गुड का में एस लगा, गुड्स। गुड्स, गुड्स मतलब चीज़ें, वस्तुएं। ओके, गुड्स और एसेट में यही फ़र्क होता है। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरी कंप्यूटर की शॉप है या मोबाइल की शॉप है, कंप्यूटर मोबाइल जो दोनों दोनों बेचता हूँ मैं। मेरे कंप्यूटर के और मोबाइल की शॉप में एसेट क्या रहेगा? मैंने क्या कर लिया, कस्टमर को बैठने के लिए अच्छी सी सोफ़ा खरीद लिया, फ़ैन लगवा लिया, एसी लगवा लिया, फर्नीचर बनाया, तो मेरा क्या हुआ, एसेट हो गया। ये तो ना बेचना है मुझे, तो मुझे बेचना क्या? कंप्यूटर और मोबाइल। तो कंप्यूटर मोबाइल में मेरे क्या गुड्स हो गए। समझ में आ रहा है? आप कंफ्यूज हो गए सर पहले दिन इतना डीप में क्या बता रहे हो? कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं से ये बता रहा हूँ, हम लोग गुड्स, एसेट ये रिकॉर्ड करते हैं, वो रिकॉर्ड में लिखते हैं। कॉमन सेंस है ना, अगर आप कोई चीज़ खरीद करोगे तो आप लिख लोगे, हाँ मैंने इतनी इतनी की चीज़ खरीद लिया। ये लिखने को हम लोग क्या, अकाउंट्स, हिसाब करना। अब लाइबिलिटी, मैं आपको एसेट का मतलब, हाउ गुड्स का मतलब डीप में बताऊंगा। ये तो मैं जस्ट हिंट दे रहा था, जब आएगा इसका तो स्पेशली बताऊंगा ये। इसके मैंने अलग से स्लाइड भी बनाई है। लाइबिलिटी, रिवेन्यू, एक्सपेंसेस। लाइबिलिटी मतलब कर्जा। आपने अगर किसी से कुछ परचेस किया होगा, मैं रॉ मटेरियल में, मैंने वाटर बॉटल बनाने के लिए कोई कंपनी से, समझ मैंने एक कंपनी प्लास्टिक की बड़ी कंपनी, मैंने उनसे क्या किया, वाटर बॉटल वाटर बॉटल रॉ मटेरियल परचेज़ किया। वाटर बॉटल बनाने के लिए रॉ मटेरियल जो मैं परचेस करूँगा, मुझे उनको पेमेंट करना होगा। याद रखने का, बिजनेस के अंदर क्रेडिट पीरियड रहता है। क्रेडिट न्यू वर्ड आएगा, ये सब आएगा। क्रेडिट, मैंने सबकी स्लाइड बनाई है हर वर्ड्स की, ये तो मैं सिर्फ मीनिंग बता। क्रेडिट मतलब उधारी, CREDIT, क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधारी, मुझे क्या करना है उधार के अंदर। जब याद रखना, बिजनेस फील्ड में कभी भी हम लोग परचेस करते हैं किसी से या किसी को सेल भी करते हैं, तो हम क्रेडिट पे ही करते हैं। 30 डेज, तो 60 डेज, 90 डेज, 90 डेज के ऊपर लगभग नहीं रहता है, 90 शायद लास्ट है। कोई साल भर के तो किसी को देगा नहीं उधारी पे, कमी दिखेगा 1 महीना या 2 महीने के लिए। तो 1 महीना 2 महीने के लिए अगर आप किसी को माल में, अगर किसी को रॉ मटेरियल परचेस करता हो वाटर बॉटल बनाने के लिए 2 मंथ्स के लिए, तो मुझे पेमेंट करना है सामने वाली कंपनी को। मुझे पेमेंट करना मतलब पैसे देना है, मतलब मुझे, मेरी भी उधारी है, मतलब मेरी भी लाइबिलिटी है, वो भी मैं लिख के रखूँगा। समझ में आया? वो भी क्या करूँगा, मैं लिख के रखूँगा, दैट्स कॉल्ड लाइबिलिटी। अब अगर रिवेन्यू, रिवेन्यू मतलब इनकम। आपने वाटर बॉटल बेच दिया, आपको पैसे आए, रिवेन्यू हो गया। एक्सपेंस मतलब क्या, खर्चा। वाटर बॉटल बनाने के लिए आपने खर्च किया, क्या खर्च किया, क्या खर्च किया होगा, बताओ बताओ। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया होगा, फ़ोन का बिल पे किया होगा। वाटर बॉटल बनाने के लिए जो मज़दूर हो गए उनको मैंने पैसे दिया होगा, जो मेरे वर्कर है। फिर मैंने ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मतलब मैं वाटर बॉटल बना के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो गाड़ी पे ले जाऊँगा ना, हाथ से तो नहीं ले जाऊँगा। तो उसका खर्चा, ये जो भी खर्चा हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, ये रिकॉर्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट। ओके, ये सब आएगा, ये जो है ना एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, इसका मैंने बहुत डीप में सिखाया हुआ है। ये तो मैं अकाउंट का मतलब बताने के लिए आपको बता रहा था। हम लोग सब बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट्स। ओके, डन। नेक्स्ट, अब ये देखो, तो आप अगर शॉपकीपर है, ग्रोसरी शॉप हो गया, कोई भी शॉप हो गया, उसके अंदर आप जाते होगे, शायद आपने देखा भी होगा, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, लेकिन हमारे जब मैं था, अभी भी है, जब मैं अक्सर छोटा होता था तो हम दुकान पे जाते थे। हम लोग अगर कुछ शॉपकीपर से अगर कभी क्रेडिट के ऊपर कुछ परचेस, किराना होता है ना, ग्रॉसरी शॉप ही, ये सपोज मैं पटेल, मैंने अगर कोई शॉपकीपर से कुछ माल परचेस किया किराना उधारी पे, तो वो यह लिख लेगा, या फिर मिस्टर श्याम जी, राम जी, जो भी हो, जो राम जी नाम है, हाँ, ये अगर 3000 है, वो क्या करेगा, बुक के अंदर लिख लेगा। बुक में लिख के क्या करेगा, रिकॉर्ड करके रखेगा ना। इसे रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट। मेरा कहने का मकसद ये है, अगर आप शॉपकीपर जो ग्रोसरी शॉप वाले के पास जाते हो, अगर आपका कोई पहचान वाला हो, आपका अगर उसका अकाउंट है, उधर भी आप ले जाते हो, तो हर चीज़ क्या करेगा, वो लिख के रखेगा। ये लिख के रखने को क्या बोलेगा, हम लोग अकाउंट से बोलेंगे।
ओके, गॉट इट। इधर अब नेक्स्ट, अब ये देखो क्या, अकाउंट। अकाउंट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। देखो, आपको अगर अपनी बात किसी को बतानी है तो आप क्या करते हैं सर? टंग, टंग से बोलता है, टंग से सभी बात करते हैं, लेकिन क्या लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, अपने आपको जो बताना है, आपकी फीलिंग्स, तो गेस्चर से भी करते हैं। गेस्चर्स का बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ, मैं बात करने की बात कर रहा हूँ। अब हिंदी, मराठी, इंग्लिश में आप बात करते हो तो किसको अपनी फीलिंग बताते हो, आपकी प्रॉब्लम्स बताते हो, ये सब को आप करते हो तो आप लैंग्वेज का यूज़ करते हो। उस तरह से बिजनेस है। क्या ये बिजनेस, ये जो है ना आपका, ये बिजनेस, ये बिजनेस से बात करता है आपसे। ये बिजनेस है ना, सपोज मैं हूँ, मैंने एक वाटर बॉटल की बिजनेस खोला, ओपन किया, एस्टेब्लिश किया न्यूली। मुझे जानना है कि ये बिजनेस, कॉमन सेंस है, कोई भी आदमी बिजनेस करेगा तो लॉस के लिए तो करेगा नहीं, वो ये जानना चाहेगा मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो अब कैसे जानेगा, बिजनेस थोड़ी ना बात करता है। बिजनेस से पूछेंगे, बिजनेस बिजनेस बताओ कितना प्रॉफिट हुआ, वो थोड़ी बता पाएगा, नहीं ना। हम लोग क्या करेंगे, ये बिजनेस जो है अकाउंट्स का इस्तेमाल करता है। किसका, ये अकाउंट का। इसके थ्रू वो हमें बताता है कि हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो सर बिजनेस कैसे बात करेगा, जब आप कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करोगे परचेस, आपने कितना माल परचेस किया, माल मतलब गुड्स, ओके, मैं माल नहीं कहूँगा, गुड्स ही कहूँगा, याद रखना, गुड्स। मैंने गुड्स परचेस किया, गुड्स सेल्स किया, फिर इस सेल करने के बाद मुझे कितना इनकम हुआ, मैं सब क्या करूँगा, रिकॉर्ड करूँगा। जब रिकॉर्ड करूँगा तो लास्ट में मतलब ईयर एंड में तो मुझे बिजनेस बताएगा। किसके, बिजनेस में एक लैंग्वेज है, सॉरी अकाउंट एक लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज के थ्रू बिजनेस मुझे बताएगा मुझे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, या मुझे मेरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी मतलब उधारी, साल के आखिर में बताएगा मुझे किससे किसको, मुझे किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है। एसेट मतलब क्या, प्रॉपर्टी, मेरे खुद के पास कितनी की प्रॉपर्टी है, मुझे किसी को कितना पे करना है, लायबिलिटी मतलब पे करना, उधारी देना। अब मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, मुझे कितना लॉस हुआ है, ये सब क्या करना है, हमें चेक करना है। ये सब ये चेक तो हम लोग ऐसे तो नहीं कर सकते, जब आप प्रॉपरली अगर रिकॉर्डिंग करोगे, अकाउंट्स मेंटेन करोगे, लिखोगे बुक्स में, तो आपको साल के आखिर में समझेगा आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो हमें अकाउंट में यही सीखना है साल भर, कि किस तरह से हम प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से क्या क्या मेथड्स होती है, ये आपको इसमें सीखना है। आया आपको समझ में, गॉट इट। तो क्या, फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिजनेस क्या है, अकाउंट्स का एक लैंग्वेज है, किसकी लैंग्वेज है, बिजनेस की, जिसके थ्रू बिजनेस हमें क्या बताता है, प्रॉफिट और लॉस, और एसेट और लायबिलिटी। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, ओके, आपको शायद अभी अकाउंट्स का मतलब समझ में आया होगा। ओके, अब आपका न्यूली टॉपिक, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। क्या, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, सर क्या है बुक कीपिंग है ना, ये आपके बुक का नाम है, सिलेबस जो आपको साल भर पढ़ना है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सर मैं आपको, सर ये क्या है, हाँ तो बच्चों मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा, बुक कीपिंग का मतलब क्या, अकाउंटेंसी का मतलब क्या है, हम लोग हर चीज़ डीप में पढ़ेंगे। ओके, ये चाहिए आपके बुक का नाम, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो मैं आपको क्या करा रहा हूँ, फर्स्ट अकाउंट से इंट्रोड्यूस करा रहा, अकाउंट्स क्या रहता है। नेक्स्ट, चलो मैं थोड़ा पास में जाता हूँ और अच्छे से अकाउंट को समझने के लिए। तो क्या है सर पास में, देखो, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार ऐसा टाइम था, एवरी पर्सन वॉज हैप्पी, एक ज़माना था हर लोग खुश थे। आज जो होता है वो दुखी रहता है। पैसा वाला दुखी इसलिए रहता है कि उसके पास और पैसे क्यों नहीं, दो बिजनेस है मेरे, तीसरा बिजनेस कब हो जाएगा। गरीब इसलिए गरीब रहता, दुख रहता है क्योंकि बस पैसे नहीं रहते। आज कोई भी इंसान खुश नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे वांट्स कैसे हो गए, अनलिमिटेड। ये दिख रहे हैं वांट्स, वांट्स मतलब ज़रूरत है, पेट ही नहीं भरता है ना इंसान का, इतना भी तो, उसका पेट क्या होता है, खाली रहता है। अगर आप सेटिस्फाई होना सीखे जीवन में, एक बात याद रखो, जिसे खुश रहना है वो सेटिस्फाई रहना सीखो। जो मिला खुश, जो मिला वो खुश, लालच करोगे तो कभी सुखी नहीं रहोगे।
सर तो हम लालच नहीं करते, जाने दो, पढ़ते ही नहीं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़ने में कंपटीशन रखो, अच्छी बात है। ये पैसे कमाने में जो आपको जैसा मिल रहा है उसमें सेटिस्फाई रहो। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ करना ही नहीं लाइफ में, बैठे रहो आराम से। थोड़ा बहुत मिल गया, कुछ ट्राई करते रहो, पर खुशी से कोशिश करो। जैसे आप में हो, जैसे आप हो, अगर आप 11 12 में हैं तो कोशिश करो कि मैं किस तरह से सीए बनूंगा। तो सीए बनने की कोशिश करो, मैं किस तरह से अच्छी जॉब मिलेगी। कोशिश करना अलग बात है, टेंशन लेना अलग बात है ना। या पैसे कमाने के लिए गलत रास्ते पे जाना अलग बात है। आपको कुछ ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, मेहनत करो और ऊपर वाले पे छोड़ दो। ज़रूर आपने एक नहीं कामयाब बनोगे। ओके, चलो फिर मैं अकाउंट्स में आता हूँ। वंस अपॉन अ टाइम every person was happy due to limited wants, but as a time passed wants were increased। वही बात हुई ना, जैसे जैसे इंसान वक्त गुजरते गया, हम लोग कैसे होते गए, एडवांस। हमारे वॉन्ट्स कैसे हो गए, अनलिमिटेड हो गए। जो सोर्सेस हमें मिलते थे, अवेलेबल रिसोर्सेस। ओके, आई नो जो मेरे बच्चे वीडियो देख रहे हैं किसी को इंग्लिश वीक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको हर चीज़ अच्छे से पता होगा। आपको सिर्फ क्या करना है, समझने की कोशिश करना है। इन द बिगिनिंग कॉमोडिटीज वर एक्सचेंज फॉर द कॉमोडिटीज। अब ये न्यू वर्ड है, कॉमोडिटीज दिख रहे हैं, कॉमोडिटीज दिख रहे हैं, कॉमोडिटीज। ओके, कॉमोडिटीज का मतलब क्या होता है, चीज़ें, वस्तुएं, गुड्स। पहले ज़माने में जब पैसे की इवोल्यूशन नहीं हुआ था, आज होता है क्या, आज अगर आप शॉपकीपर पे जाओगे, अगर आप लोग अपने अगर किसी से चीनी खरीद ली, शुगर, तो बदले में आप उसको पेन दोगे, तो ले लो पेन, अब मुझे क्या दो, शुगर दो, लेगा वो, नहीं लेगा ना, क्यों, क्योंकि मनी का इवोल्यूशन हुआ है। लास्ट टाइम में बिफोर इवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी की इवोल्यूशन से पहले हम लोग क्या करते थे, कॉमोडिटीज वर एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज करना, कॉमोडिटी के बदले कॉमोडिटी। सपोज मैं हूँ टेलर, मुझे अच्छे से अच्छे कपड़े बनाना आते हैं, तो मैं क्या करूँगा, स्टिचिंग करके किसी को दे दूंगा, किसान को। और किसान से क्या करूँगा, मैं किसान मीन्स फार्मर, फार्मर से कुछ मैं धान, बीट, राइस परचेस कर लूँगा, बदले में इसको मैं क्लोथ दे दूंगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम। तो वो ज़माने में ऐसे ही होता था, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बार्टर। ठीक है, मैं लाल इसमें क्या है, देखो लाल इसमें, बार्टर। कॉमोडिटीज वर एक्सचेंज फॉर कॉमोडिटीज इज कॉल्ड एज अ बार्टर सिस्टम। अभी बार्टर सिस्टम नहीं है, उस टाइम थी। बट लेटर ऑन ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी का क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन मतलब क्या, उत्क्रांति, मनी का इन्वेंशन हुआ। हाँ, मनी भी कोई चीज़ है। कॉमोडिटीज वर नॉट एक्सचेंज फॉर कॉमोडिटीज, कॉमोडिटीज वर एक्सचेंज फॉर मनी। अब हम लोग क्या करते, दुकान में जाते, शॉप में शूज़ खरीदते हैं, बदले में क्या देते हैं उसको, पैसे ना। ऐसे ना बोलते, ये लो शूज़ लो, शॉपकीपर ने हमें शूज़ दे दिया, शूज़ वाले ने, बदले में हमको हमारे वॉच दे देंगे, हो गया, ऐसे थोड़ी ना है। वो तो हमें से क्या लेगा, पैसे लेगा ना। कॉमोडिटीज वर एक्सचेंज फॉर द कॉमोडिटीज एंड देयर आफ्टर ऑल ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बाय द मनी। देयर आफ्टर उसके बाद, देयर आफ्टर मतलब उसके बाद, ऑल ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन मतलब क्या, व्यवहार, सेलिंग एंड परचेस करने का, उसको हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं। और ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बाय द, टुक प्लेस मतलब होना, बाय द मनी। उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन कहाँ से, वो मनी से, मनी से होने की वजह से तो हमें लिखना पड़ता है, अकाउंटिंग निकला। अगर आज भी वाटर सिस्टम होती तो क्या ज़रूरत थी अकाउंट्स की, कोई ज़रूरत नहीं थी। एक हाथ से बॉटल दो, दूसरे हाथ से चीनी खरीद लो, बात खत्म, अकाउंट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अभी मनी का इवोल्यूशन हुआ है, हम लोग परचेस करते हैं, सेल्स करते हैं, तो हमें रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, ताकि हमें प्रॉफिट और लॉस समझ में आ जाए। ओके, एज अ डे पास, जैसे जैसे दिन निकलते गए, ट्रांजेक्शन हैज़ इंक्रीज, सो बिजनेस एक्सपांडेड। जैसे जैसे क्या हुआ, डे पास हुआ, ट्रांजेक्शन क्या हुआ, बढ़ते गए। सपोज मैं हूँ, आज से अगर मेरा कभी उस ज़माने में मान लो मैं कपड़े की दुकान, कपड़ा बेचता हूँ। ओके, कम लोग थे, कम ज़रूरत थी, ओके, पॉवर्टी थी, लोग लेते नहीं थे, तो थोड़ा वो थोड़ा गुजारा हो जाता था। जैसे जैसे वक्त डे पास होते गए, वैसे क्या हुआ, बिजनेस मेरा इंक्रीज़ हुआ। मैं जहाँ रोज़
दो कपड़े, दो कपड़ा, ओके, क्लोथ सेल करता था, आज मैं 200 कर रहा हूँ। तो मेरा ओरल याद रहेगा सब, मैंने किसको कितना माल परचेस किया, होलसेलर से, कस्टमर को कितना बेचा, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, नहीं ना, नहीं समझे, ओरली तो नहीं याद रख सकते हो आप, आपको क्या लिख के रखना पड़ेगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये लिखा देखो, ये पॉसिबल नहीं था, किसके लिए, मेरे लिए, मतलब बिजनेसमैन के लिए। टू रिमेंबर मतलब याद रखना, ऑल द ट्रांजेक्शन, सब के सब इन सिस्टमेटिक वे। लाइक बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल ही नहीं था कि वो ट्रांजेक्शन क्या करे, सिस्टमेटिक वे से याद रखे दिमाग में। सो देर वॉज नीड, नीड मतलब क्या, जरूरत पड़ गई, नीड मतलब जरूरत, टू रिकॉर्ड, रिकॉर्ड करना क्या, ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन systematically in the books, and this job of recording business transaction as later called bookkeeping। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं। सर क्या बोला, हम लोगों को क्या करना पड़ा, लिखना पड़ा, देखा, देर वॉज नीड, नीड होगी काय के लिए, तो रिकॉर्ड करने के लिए क्या, ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिकली इन द बुक्स, बुक्स में अच्छे से लिखने की ज़रूरत पड़ गई। अच्छे से मतलब क्या, डेट वाइज, ये पार्टी ने लिया, ये पार्टी को हमने इतना माल सेल किया, ये पार्टी से हमने इतना माल परचेस किया, अच्छे से लिखना, हर पार्टी का अलग अलग पेज पे अलग अलग डेट वाइज लिखना उसको सिस्टमेटिकली। दिस जॉब, दिस जॉब ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस, ये जो जॉब थी क्या करने का, बिजनेस रिकॉर्ड, बिजनेस ट्रांजेक्शन था ना, बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब परचेस और सेलिंग, ये जो आप रिकॉर्ड करोगे बिजनेस में, ये जॉब को बाद में क्या नाम देते हैं, बुक कीपिंग। आज हम लोग क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। कंपनी में हो गया, शॉप में हो गया, एक बंदा होता है, वो लिख के रखता है हमने कितना माल परचेस किया, कितना सेल्स किया, किसको कितना पेमेंट देना है, किससे कितना पेमेंट रिसीव्ड मतलब लेना है, ये लिखने वाले काम को हम लोग क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग, क्या बोलते हैं इसको, बुक कीपिंग। ओके, अब हम देखेंगे हमारे इंडिया के अंदर ये जो बुक कीपिंग कंसेप्ट है, ये किसने बताया, ये जो अकाउंट्स लिख के रखना चाहिए, ये किसने बताया, तो देखो इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान दो। हिस्ट्री, 300 BC, BC मतलब बिफोर क्रिस्ट, यीशु यीशु क्रिस्ट से जन्म से पहले के 3 साल। इन इंडिया द बुक कीपिंग वॉज इन ऑपरेशन एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य। चंद्रगुप्ता मौर्य कौन थे, किंग थे, राजा थे, बादशाह थे। रिजिम मतलब क्या, उनका एरिया, ओके, उनके एरिया में, उनके दरबार में एक आर्टियर थे, उनका नाम था चाणक्य, कौटिल्य। उन्होंने क्या किया, वॉज रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, वो क्या करते थे, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन क्या करते थे, वो रिकॉर्ड करते थे। ओके, उन्होंने एक बुक लिखी थी, फेमस बुक, उसका नाम था अर्थशास्त्र। क्या नाम था उसका, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बुक में आया थोड़ा सा पार्ट, 2 या 3 पेजेस, उन्होंने क्या किया था, बुक कीपिंग के बारे में लिखा हुआ था, हाउ टू डू बुक कीपिंग, किस तरह से बुक कीपिंग की जाती है, ये उन्होंने क्या किया था, अर्थशास्त्र के बुक में थोड़ा सा लिखा था। आफ्टर सम ईयर दिस सिस्टम वॉज कॉल्ड एज देशी नामा इन द सर्टन पार्ट्स ऑफ द आवर कंट्री। बस इतना जानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के रिजाइम में आपको उनके कार्टियर में से एक कार्टियर दूंगा, चाणक्य नाम था, कौटिल्य, उन्होंने, वो कौन थे, इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्र, उन्होंने बुक लिखी थी। बुक के अंदर उन्होंने थोड़ा सा अकाउंट्स का, बुक कीपिंग के बारे में भी लिखा हुआ था। नेक्स्ट, 5th पॉइंट, अब हो गया 1494 में, उसके बाद कौन आया, लूका दी पैसिवली, उनका नाम था लूका दी बेरगो पैसिवली। वो कौन थे, इटालियन मर्चेंट थे, कौन थे वो, इटालियन मर्चेंट। वो क्या, उन्होंने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम मतलब क्या, बताऊंगा, आज ना पूरा, आज क्या थोड़ा अकाउंट खत्म कर रहे हैं हमें, चीज़ नहीं याद रखो। 1494 में लुका दी पैसिवली एक इटालियन मर्चेंट थे, उन्होंने आपको अकाउंट्स के बारे में, आज दुनिया में जो भी अकाउंट्स फॉलो होता है तो इन्हीं के सिद्धांत के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स को फॉलो करते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ अकाउंटेंसी या फादर ऑफ बुक कीपिंग। सर बुक कीपिंग क्या होता है बताओ, या अकाउंटेंसी क्या होता है बताओ, बताऊंगा, आने दो वक्त, आगे बताऊंगा। बस इतना याद रखो, उनको बुक कीपिंग का भी और अकाउंटेंसी का भी क्या माना जाता है, फादर।
क्या मानता था? फादर। ही इज द फर्स्ट पर्सन, वो कौन थे? पहले व्यक्ति थे, टू पब्लिश बुक ऑन डबल एंट्री बुक सिस्टम, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम 1944। 1944 में इन्होंने फर्स्ट बुक पब्लिश की, उसका नाम डबल एंट्री बुक सिस्टम। आज भी हम लोग डबल एंट्री बुक सिस्टम ही यूज़ करते हैं। अब कैसे डबल एंट्री आपको मैं आने वाले में बताऊंगा, अब से इतना याद रखो कि ये क्या किस तरह से अकाउंट्स आया है, तो पहले अकाउंट्स के फादर कौन थे, उन्होंने कौन से साल में अकाउंट्स के बारे में बताया, ये आपको याद रखना है। ये एक्सप्लेन, उन्होंने हमें डेबिट के बारे में बताया, क्रेडिट के बारे में बताया, जर्नल के बारे में बताया और बुक कीपिंग के बारे में बताया। फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या न्यू न्यू वर्ड से? देखो ये जो है ना डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, ये आपको बताऊंगा जैसे जैसे वक्त आएगा वैसे आपको सब बताऊंगा। तो आपको अभी याद रखना है कि ऐसा ऐसा हुआ था बस। इन्होंने क्या किया, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इन्वेंशन की, तो उसमें उसमें डेबिट था, क्रेडिट था, जर्नल था, लेजर था। अभी चैप्टर है जर्नल, लेजर, डेबिट क्रेडिट तो एक सिस्टम है, डेबिट क्रेडिट नाम है, जनरल लेजर, ये भी ये क्या चैप्टर से बताऊंगा मैं आने वाले वक्त में। ये इसके बारे में किसने एक्सप्लेन किया था? लूका दी पैसिवली। ओके, अब नेक्स्ट बुक कीपिंग, आपका चैप्टर स्टार्ट। अरे बुक कीपिंग क्या है? ये बुक कीपिंग क्या है सर? बताओ ना बुक कीपिंग का मतलब। ओके, ये दिख रहा है, ये क्या है आपके सोर्स डॉक्यूमेंट, क्या है आपके ये सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट। तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं बताओ? आपने देखा होगा, देखो अब अगर कुछ चीज़ परचेस करने जाते हैं आपको बिल मिलता है, मिलता है ना बिल। अब हम लोग, जो मैंने आपको कब से ये बता रहा था, हम लोग परचेस से रिकॉर्ड करते, सेलिंग भी रिकॉर्ड करते, कहाँ से रिकॉर्ड करते? बिल पे से। आपने जो भी परचेस किया होगा, जो भी सेल किया होगा, वो रिकॉर्डिंग होता है ना बिल के ऊपर से, तो ये बिल इस तरह से होता है, ठीक है? ये दिख रहा है बिल? ठीक है आपके बिल, सपोज आपने ये दिख रहा है ये बिल, अपने यहाँ कुछ सपोज टी, टी पता है, चाय, चाय का खर्चा, इलेक्ट्रॉनिक का बिल, लेकिन मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। आपने अगर कुछ चाय का आपके वर्कर है, आपने क्या किया, महीना भर उनको टी पिलाई, कॉफ़ी नाश्ता जो भी हो उसका बिल आया, ये आपका क्या हुआ, खर्चा हुआ, अपने बुक में लिख लिया। सो आपने कुछ कंपनी के लिए, मशीन के लिए कुछ पार्ट्स मंगाए, वो भी आपने क्या किया, बुक के अंदर लिख दिया। आपने सपोज यहाँ क्या क्या कुछ परचेस किया, क्या क्या परचेस, मैंने क्या क्या कुछ माल परचेस किया, या क्या क्या मैंने सेल किया, ये सब क्या करूँगा, ये बिल है, ये बिल मेरे पास आते हैं तो इसको क्या करूँगा, मैं लिख के रखूँगा। मैं लिखूँगा दिल से तो लिखूँगा नहीं ना, मैं कहाँ से लिखूँगा, जब बिल आएगा तो बिल से लिखूँगा। ये हो गया आपके सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या हो गया आपके सोर्स डॉक्यूमेंट? मतलब कागज पत्र आपके डॉक्यूमेंट होता है ना, बिजनेस डॉक्यूमेंट यही है। सेल का बिल, परचेस का बिल, किसी और चीज़ आपने कुछ परचेस किया होगा, किसी को सेल किया होगा, सेल करना मतलब बेचना, परचेस मतलब खरीदी करना, ये आप क्या करो बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लोगे। समझ में आ रहा है? सपोज मेरे वाटर बॉटल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, ओके, मुझे अगर कुछ चीज़ परचेस करनी, मैंने सपोज कंपनी के वर्कर को, स्टाफ को मैं नाश्ता करवा दिया, या फिर चाय बिस्किट करवा दिया महीना भर, या फिर कोई और खर्चा कर दिया, तो मुझे पता होना चाहिए ना मैं कितना खर्चा करूँ, तो मैं क्या करूँगा, लिख लूँगा। क्या करूँगा, ये लिख लूँगा। ओके, तो लिख के मुझे साल के आखिर में समझ में आएगा मेरा कितना खर्चा हो रहा है, कितना मेरा इनकम हो रहा है। ओके, गॉट इट? ओके, नेक्स्ट। अब देखो, ध्यान से सुनो। अब देखो बुक कीपिंग मतलब क्या, इन सिंपल वर्ड्स, द बुक कीपिंग मीन्स recording of business transaction in the books of account। bookkeeping मतलब क्या होता है, recording of business transaction in the books of account in systematic way। क्या सर ये मतलब, समझ में नहीं आया मेरे? ओके, समझाता हूँ आपको, 2 मिनट। ओके, मीनिंग, what is meaning of bookkeeping? In simple word, the bookkeeping means recording of the business transaction
इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन सिस्टमेटिक वे। सर क्या है लाइन का मतलब बताओ। इन सिंपल वर्ड मतलब सीधे भाषा में अगर कहा जाए तो बुक कीपिंग मीन्स मतलब क्या, रिकॉर्डिंग। क्या करना आपको, रिकॉर्ड करना। क्या का, बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट इन सिस्टमेटिक वे। बुक के अंदर बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना सही तरीके से, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। सर रिकॉर्ड करना मतलब क्या, सब रिकॉर्ड करना, नहीं सब नहीं, ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब तो आपको पता चल गया, ट्रांजेक्शन तो व्यवहार, व्यवहार मतलब सर सेलिंग करना, परचेस करना, गुड्स को, चीज़ों को, वस्तुओं को, उसको ट्रांजेक्शन बोलते हैं। अब पैसों में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, जो पैसों से आप लेते देते हो। और कॉमन सेंस बिजनेस में तो आप फ्री में तो करोगे नहीं। जो कस्टमर भी है आपके, वो भी है, वो तो ना कोई आपके रिश्तेदार है। ऑब्वियसली आप तो पैसों से बिजनेस खोला है तो पैसे कमाने तो खोला है, तो आप जो भी ट्रांजेक्शन करो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन करोगे। सपोज आपका फ्रेंड है, आपने उसको गिफ्ट दे दी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हुआ नहीं, तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। ऑल द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड डेट वाइज। डेट वाइज मतलब आज मैंने इतने का माल, माल मतलब गुड्स सोल्ड किया तो आज की डेट, कल सोल्ड किया तो कल की डेट, परसों किया तो परसों की डेट। ऐसे थोड़ी ना, जो परसों करूँगा उसकी डेट आज करूँगा, उसका जो माल मैं डे आफ्टर टुमारो करने वाला हूँ उसका डेट में आज नहीं डाल सकता। जो मैं पीछे एस्टरडे जो ट्रांजेक्शन किया उसको भी आज नहीं कर सकता हूँ, मतलब डेट नहीं डाल सकता हूँ ना। इन द सेंस आपको जो भी रिकॉर्डिंग करना है कॉमन सेंस है, आपको क्या करना है, डेट वाइज करना है। ओके। और एक्यूरेट बिजनेस ट्रांजेक्शन कई के लिए, ताकि आपको समझ में आए। ऐसे थोड़ी ना, आपने सपोज सितंबर महीना है, आपने अगर सितंबर महीने के दिन परचेज़ किया, आपके कोई रॉ मटेरियल परचेज़ किया और उसकी एंट्री आप अक्टूबर में कर रहे हो, ऐसा नहीं। आपको डेट वाइज मंथ वाइज आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग करना है। रिकॉर्डिंग मतलब बुक्स में लिखना है। फ्रॉम सच रिकॉर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अगर आप प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं करोगे, कब कब आज परचेस कर रहे हो, आप 2 महीने बाद रिकॉर्ड कर रहे हो। माल आपने आज परचेस किया गुड्स, और 2 महीने बाद आप क्या करो उसको लिख रहे हो बुक में। आपने आज सेल किया, 3 महीने बाद लिख रहे हो, तो आपको याद थोड़ी रहेगा कि आपने कितने का माल सेल किया था, कितना परचेस किया था। या फिर आपने बिल से अगर करा होगा, बिल अगर आपने सेल किया उसका बिल होगा और आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया वो बिल को, रिकॉर्ड ना बिल का जो जो भी अमाउंट नहीं लिखा तो आपको थोड़ी पता चलेगा कि कितने कौन से महीने कितने बिल सामने से, कितने बिल हमने सेल किए थे, कितना हमने परचेस किया था। तो कॉमन सेंस की बात ये है, ऑल द सिंपल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड डेट वाइज। आपको क्या करना है, जितनी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है डेट वाइज फॉर एक्यूरेट बिजनेस। सो रिजल्ट फ्रॉम सच रिकॉर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अगर आप ये जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, ठीक है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ये अगर प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हो, कैसा, डेट वाइज, मंथ वाइज, ओके, तो एक्यूरेट बिजनेस के लिए, एक एक्यूरेट, तो आपको साल के आखिरी में एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर सच रिकॉर्ड अगर प्रॉपरली अगर रिकॉर्ड करोगे तो साल के आखिरी में आपको प्रॉपरली क्या होगा, प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ आपको समझ में आ जाएगा। गॉट इट। अब मीनिंग हो गया, अब डेफिनेशन देखो। बुक कीपिंग इज अ आर्ट और साइंस। सर क्या है आर्ट साइंस, बताओ ज़रा हमें। ठीक है बताता हूँ मैं। ये बुक कीपिंग को हमने आर्ट्स क्यों बोला है, साइंस क्यों बोला है, आपको पता है। हम्म, ये जो बुक कीपिंग है, ये स्किल है। सर पहले हमें आर्ट क्या बताओ, पता है आपको, हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ आर्ट होती है, कला।
कला आदमी ऊपर से सीख के नहीं आता है, सीखना पड़ती है। किसी के अंदर पेंटिंग की आर्ट होती है, वो अच्छे से पेंट कर लेता है। किसी के अंदर ड्राइंग की आर्ट्स होती है, अच्छे से ड्रॉ कर लेता है। किसी के अंदर टीचिंग करने की आर्ट होती है, वो अच्छे से टीच कर लेता है। किसी के अंदर फाइटिंग रेसलिंग की आर्ट्स होती है, वो अच्छे से रेसलिंग कर लेता है। रेसिंग, बाद में ड्राइविंग, जो भी हो, बहुत सारे, हर इंसान के अंदर क्या अलग अलग आर्ट्स होती है, कला होती है। तो क्या स्किल, स्किल मतलब क्या, पेंटिंग हो गई, मेकिंग ऑब्जेक्ट्स, स्कल्पचर। स्किल जो रिक्वायर होता है बाय एक्सपीरियंस, स्टडी एंड ऑब्जर्वेशन। अब मैं टीचिंग कर रहा हूँ, आज से जो नहीं टीच कर रहा हूँ, मैं 8 से 8 से कर रहा हूँ, तो 8 साल से कर रहा हूँ, तो सीखते 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 क्या हो गया, एक्सपीरियंस आ गया। एक्सपीरियंस आने से हमें आर्ट आ जाती है। जैसे कोई पेंटर है, स्टार्ट में फॉर एग्जाम्पल गाड़ी, अब अगर ड्राइविंग कर रहे हो आप, स्टार्ट में जब आपको अगर 4 व्हीलर ड्राइव करना है, आपको आती ही नहीं है, तो आप लगे चलाना सीख जाओगे फास्ट? नहीं। आप पहले क्या करोगे, उसको सीखोगे, डरोगे, डर डर के सीखोगे, स्लो स्लो स्लो, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ में प्रैक्टिस करोगे। आप जैसे 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 आप स्टडी करोगे, स्टडी नहीं प्रैक्टिस करोगे उसकी, तो आपको ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस, आप क्या होगे, एक दिन एकदम पायलट, परफेक्ट ड्राइविंग ड्राइवर बन जाओगे। उसी तरह से आप कोई भी चीज़ के सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है, और मेहनत कर करके आपको उसकी चीज़ अंदर आ जाती है। उसी चीज़ को हम आर्ट बोलते हैं, कला। सो बुक कीपिंग क्या है, ये कला तो हम लोग, मतलब तो हमें पता है। ये बुक कीपिंग इज आर्ट क्यों बोला है, तो सुनो। बुक कीपिंग जो आर्ट बोलने का रीज़न ये है कि बुक कीपिंग हमें बताता है कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करो बुक के अंदर। वो कहता है डेट वाइज रिकॉर्ड करो। कैसे करो, डेट वाइज क्या रिकॉर्ड करो, ट्रांजेक्शन, पैसे आया, पैसे गए, सेल, पेमेंट, इसको आप क्या करो, सही ढंग से। हम्म? जो पार्टी ने दिया है वही पार्टी का नाम लिखो, जो महीने में दिया है वही महीने में लिखो, जो डेट में दिया है वही डेट लिखो। कैसे लिखना है बुक में, कहाँ लिखना है, ये बुक कीपिंग ने हमें बताया है। तो ये बताने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग को आर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आर्ट। किसको कहाँ लिखना है, क्या है बुक कीपिंग मतलब, किसको कहाँ लिखना है, दैट इज योर आर्ट। ओके सर, हमें तो समझ में आया बुक कीपिंग ये आर्ट है। तो बुक कीपिंग साइंस क्यों है, ये बताओ। ये जो वर्ड है ना, ये जो है ना, बुक कीपिंग इज अ साइंस, तो बताइए बुक कीपिंग साइंस क्यों है। देखो, ओके, साइंस होगा ना आपको 8 9 10 स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड में आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, केमिस्ट्री ना, 8 9 10 आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, केमिस्ट्री भी पढ़ा होगा, बायोलॉजी पढ़ा होगा बहुत सारा। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप केमिस्ट्री में सीखा होगा आपने, देखो, अगर केमिस्ट्री के अंदर, जस्ट 2 मिनट, ये क्या है आपका, हाइड्रोजन, पता है ना, और ये क्या है आपका, ऑक्सीजन। आप H2O करते हो तो क्या तैयार होता है, हाइड्रोजन। पता होगा, नहीं पता होगा जान लो। वाटर, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया H, और ये प्लस से क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों को मिला दोगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सर साइंस क्यों पढ़ा रहे हो, बता दो। अब देखो, किस केमिकल को किस में डाला और क्या रिजल्ट निकला। हमने ये केमिकल को इसमें डाला और ये रिजल्ट निकला। ओके, हमें क्या कहता है, पता चल जाता है। फिजिक्स में वही करते हो। फिजिक्स में आपने देखा होगा मैच बॉक्स ये अपने, होता नहीं ये, कॉइल, सर्किट, मैग्नेट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। अभी चलो, अभी तो कॉमर्स पढ़ रहे हैं, साइंस का तो कोई लेना देना है नहीं, फिर बताता हूँ। फिजिक्स के अंदर आप देखो, एक मैच बॉक्स होते हैं, गाड़ी पीटे मैच बॉक्स बनता था। उसमें हमने क्या किया, एक निडल रखा, उसको एक वायर वायर से गुंडाल डाल दिया। ओके, और उस पर एक सेल लगा दिया, या फिर नहीं लगाया, ऐसे एक सर्किट बना दिया, और उसके पास में आपने क्या लिया, एक मैग्नेट लेके गया तो हिलता है। तो आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, ये किया तो वो हुआ। ओके,
आपने क्या मैच बॉक्स लिया, उसको कॉइल किया, गुण डाला, उसके पास में मैग्नेट ले गया, मैग्नेट ले जाने से वो जो नीडल हो क्या अभी रिफ्लेक्ट हुई, है ना। फिजिक्स में पढ़ा था आपने, एक काम किया तो दूसरा काम आया। तो इसी तरह से बिजनेस के अंदर भी या फिर आपके कॉमर्स में सेम इन अकाउंट एवरी ट्रांजेक्शन इन एवरी डे ऑफ इस ट्रांजेक्शन लाइक ए सेल, परचेज, पेमेंट, इनकम, ऑल एक्सपेंसेस। आप क्या करते हो, इस तरह से अपने साल भर क्या क्या कितना परचेज का है वो लिख के लिया, कितना सेल किया वो लिख लिया, कितना पेमेंट आया वो लिख लिया, किसी को कितना देना है वो भी लिख लिया, किससे कितना खर्चा किया ये भी लिख लिया। ये लिख लिया, ये लिखने की वजह से आपको एक रिजल्ट निकला, क्या निकला, प्रॉफिट का या लॉस का। जिस तरह से आपने हाइड्रोजन डाला तो ऑक्सीजन तैयार हो गया, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिला दिया तो H2O तैयार हो गया। उस तरह से आपने एक चीज़ कर ली, क्या चीज़ कर ली, परचेस क्या, सेल्स क्या, सब एंट्री लिख दी, इनकम की, एक्सपेंस की एंट्री लिख दी। तो आपको बाद में क्या मालूम पड़ गया, इनकम मतलब क्या, जो इनकम होता है, एक्सपेंस मतलब क्या, खर्चा। तो आपको बाद में साल के आखिर में मालूम पड़ेगा आपको प्रॉफिट हुआ है या फिर आपका लॉस हुआ है। प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, ये कैसे मालूम पड़ा, जो आपने एंट्रीज की, परचेस की, सेल की, आपने बुक में लिख लिया। ओके, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ हमें डालने से दूसरी, एक चीज़ डालना मतलब क्या, लिखना, लिखने से हमें क्या मिला, दूसरी चीज़ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये पता चला, मतलब दूसरी चीज़ मालूम पड़ी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, साइंस। क्या बोल रहे, देखो, गेट रिजल्ट इन लास्ट मंथ या फिर और प्रॉफिट या लॉस, गेस रिजल्ट। आप मंथली भी चेक कर सकते हो, महीने भर आपने क्या किया, कुछ माल बेचा, कुछ सेल किया, ओके, कुछ परचेस किया, साल के महीने के आखिरी में चेक करना है कि प्रॉफिट किया या लॉस हुआ है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, यस और नो। तो बुक कीपिंग क्या है आपका, साइंस भी है और आर्ट्स भी। साइंस क्यों है, क्योंकि वो क्या करता है, एक चीज़ रिकॉर्ड करके दूसरी चीज़ का इफेक्ट बताता है। आर्ट क्यों है, क्योंकि बुक कीपिंग आपको ये भी बताता है कि लिखना कैसा चाहिए, कैसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, कहाँ कहाँ पार्टी का नाम लिखोगे, डेट वाइज, मंथ वाइज कैसे लिखना है, आपको बुक कीपिंग बताता है। ये कला है, उसे उसको कला नाम दे दिया। और साइंस क्यों, साइंस इसलिए क्योंकि हमें एक चीज़ डालने से, यानी एक चीज़ ट्रांजेक्शन दूसरी चीज़ पता चल जाए। अगर आप सेल्स का, परचेज की एंट्री करो तो साल के आगे आपको समझ में आएगा लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग इज अ साइंस एंड आर्ट्स। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाई। अब इसका मतलब ही जान लो। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग एंड द क्लासीफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब बताया था ना, पैसों से रिलेटेड वो ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस फॉर द पर्टिकुलर पीरियड, जनरली 1 ईयर। सर क्या है, थोड़ा इंग्लिश ऊपर से जा रहा है, कुछ नहीं। बुक कीपिंग क्या है आपका, आर्ट्स और साइंस है, ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, सिस्टम एंड द क्लासीफाइंग। सर क्या है इसका आपका मतलब बताओ। चलो हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब वन बाय वन जानेंगे। हम्म, अब मैंने कहा था आइडेंटिफाइंग, ओके, बुक कीपिंग इज अ साइंस और आर्ट्स ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो तो उससे पहले आप क्या करोगे, उसको आइडेंटिफाई। सर आइडेंटिफाई करोगे मतलब क्या करोगे आप पहले देखोगे ना, आपने जो ट्रांजेक्शन किया है वो मनी इन्वॉल्व है या नहीं है। आपने किसी को गिफ्ट कर दिया, मनी इन्वॉल्व है क्या, नहीं, तो वो दोनों लिखोगे। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपने जो परचेस किया है, सेल किया है, वो पैसों से किया है या नहीं किया है, वो ट्रांजेक्शन है, मनी इन्वॉल्व है या नहीं, वो ट्रांजेक्शन में मतलब परचेस सेल में मनी इन्वॉल्व है या नहीं है। अगर मनी इन्वॉल्व नहीं रहा तो वो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। मॉनेटरी मतलब क्या, पैसों से रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। इफ ट्रांजेक्शन इज नॉट इन्वॉल्व इन द मनी, इज नॉट कॉल्ड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल मतलब भी पैसे होता है ना। अगर ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, सॉरी, मनी अगर ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व नहीं है तो उसको हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किसी भी हालत में नहीं कहेंगे। आपको समझ में आ रहा है बच्चों, में क्या बता रहा हूँ।
ओके, नेक्स्ट मेजर। अब मेजर करना मतलब क्या? चलो आपने पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि हमने जो भी ट्रांजेक्शन किया है वो पैसों से ही किया है, मतलब पैसों से रिलेटेड किया है, पैसा वाला ट्रांजेक्शन किया। इफ ट्रांजेक्शन इंक्लूड मनी, अगर ट्रांजेक्शन मनी है देन हाउ मच मनी इंक्लूड इन दोज ट्रांजेक्शन। मेजर करो, मेजर मतलब मापना। अगर बिजनेस, अगर आपने ट्रांजेक्शन किया है, परचेस किया या सेल किया है, उसमें मनी है, ओके। तो मनी है तो कितनी मनी है, कितना आपने परचेस किया, 1000, 1000, 2000, 10,000, या कितना सेल किया, ओके। इफ़ वी सेल द इनवाइस कितने का, कितने पैसे का था। इस ट्रांजेक्शन और रुपीज़ और डॉलर और रियाल। इफ ट्रांजेक्शन इज इन डॉलर रियाल इवन वी हैव टू एंटर इन द रुपीज़। अब देखो मेजरी मतलब क्या, पहले मेजर करो। आपने मेजर मतलब मापो, आपने जो परचेस किया है, सेल किया है, कितने का किया है, 10,000 का, 10 लाख का, या 20 लाख का। अगर आपने जो पैसों से किया है वो अगर रुपीज़ में नहीं है, क्या में, डॉलर में है। दिख रहा है, दिख रहा है ना, डॉलर। दिख रहा है, डॉलर। ये क्या है, रियाल। अगर आपने ट्रांजेक्शन फॉरेन मनी में किया, फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं ना, फॉरेन में, फॉरेन मनी डॉलर में या रियाल में किसी में किया है, तो आप क्या करोगे, उसको कन्वर्ट रुपीज़ में कर लोगे। क्या कर लोगे, रुपीज़ में कर लोगे। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ? आपने अगर कभी सपोज $100 की मोबाइल बेच दिया, $100 मतलब इंडिया का कितना होता है, 75 कंसिडर कर लो, कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो कितना आंसर हुआ, 7,500। तो अब बुक में क्या लिखोगे, मैंने मोबाइल जो, सपोज मैंने मोबाइल बेचा $100 का, तो मैंने ये मैं बताऊंगा कि मैंने जो फॉरेनर को या किसी और को मोबाइल जो बेचा वो डॉलर में सेल किया। आते हैं देखो, कभी कभी दुकान के अंदर फॉरेनर आया, उसके पास डॉलर है, नहीं रुपीज़, डॉलर है उसके पास, तो उसने अगर आपको $100 पे किया, तो आप क्या करो, डॉलर कन्वर्ट रुपीज़ में कर लोगे। हम बाद में क्या करें, बुक के अंदर लिख लोगे। तो मेजरिंग करना होता है, क्या बोलते हैं इसको, मेजरिंग। क्या बोलते हैं इसको, मेजरिंग। मेजरिंग मतलब क्या, पहले आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे ट्रांजेक्शन कैसा है, मॉनेटरी हुआ या नहीं है। अगर मॉनेटरी हुआ है मतलब पैसे से आपने किसी को माल बेचा है, तो चेक करो कितने का बेचा है। अगर वो माल बेचा है वो रुपीज़ में नहीं है, डॉलर में, रियाल में, कोई भी करेंसी में हो, अगर वो करेंसी में है तो आप इंडियन रुपीज़ में इसको रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड इंडियन रुपीज़ से कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करके आप क्या करो, उसको बुक में लिख लो। दैट्स कॉल्ड मेजरिंग। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो क्या आपका, मेजरिंग हो गया, आइडेंटिफाई, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग। सिस्टमेटिकली क्या करो, रिकॉर्ड करो अच्छे ढंग से। समझ में, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मतलब अच्छे से रिकॉर्ड करो, डेट वाइज, अकाउंट वाइज, जो भी हो मैं बताऊंगा उसको आगे। सिस्टमेटिक मतलब सही ढंग से। तो क्लासीफाई, तो क्लासीफाई का मतलब क्या होता है बताओ, सुनो। अब देखो, रिकॉर्ड तो आप समझ में आ गया आपके। रिकॉर्ड तो हो गया, अब देखो क्लासीफाई। मेक द डिफरेंट अकाउंट मीन्स सेपरेट रियल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल। अभी आपको पर्सनल क्या है पता नहीं, रियल क्या है ये भी पता नहीं। तो आपको पर्सनल रियल तो मैं आपको आने वाले लेक्चर में बताऊंगा वो किसे कहते हैं। पहले इतना याद रखो, हम लोग मेक अ डिफरेंट अकाउंट मीन्स सेपरेट रियल अकाउंट्स, पर्सनल और नॉमिनल। मतलब क्या, आपने अगर किसी को परचेस किया, ओके, सेल्स किया है, जो भी किया है, आप अलग अलग पार्टी को देते हो ना, एक ही आदमी से ना परचेस करते हो, एक ही आदमी को सेल तो ना करते हो। तो जिस चीज़ को आप सेल करोगे या परचेस करोगे तो उसका सेपरेट अकाउंट बनाओगे। तो क्लासीफाई, क्या करना है उसको, क्लासीफाई करना। जैसे एक सब्जी वाला है, ओके, सब्जी पता है वो जो गाड़े पे आता है, उसमें क्लासीफाई क्या होता है ना, क्या होता है ना, उसके सब्जी में क्या होता है, उसके गाड़े की एक ही सब्जी होती है कि नहीं, अलग अलग होता है। फेनुग्रीक, फेनुग्रीक पता है ना, उसे कहते हैं ना ये, कोथम्बीर, स्पिनेच, बाद में आपका टोमेटो, पोटैटो, जो भी सब्जी है वो सब अलग अलग करता है, क्लासीफाई करके रखता है ना।
उसी तरह से अपने अगर किसी एक पार्टी से कोई माल परचेस किया हो तो उसका नाम आप अलग से लिखोगे, दूसरे पार्टी से उसका भी अलग से लिखोगे। क्यों? अब आपने दोनों से अलग अलग अमाउंट में परचेस किया होगा ना, अलग अलग लिखोगे। कॉमन सेंस है। सपोज मेरा वाटर बॉटल की दुकान है, सॉरी वाटर बॉटल मैन्युफैक्चरिंग मेरी फैक्ट्री है। मैंने किसी एक ए पार्टी, ए नाम का आदमी, उससे मैंने क्या किया, कुछ माल परचेस किया, और बी नाम के आदमी से भी परचेस किया। तो ए नाम वाला आदमी और बी नाम वाले दोनों का अलग पता होगा ना। ए से मैंने 1 लाख रुपए का माल परचेस किया था, 20,000 पे कर दिया। आपको 80,000 पे करना है। बी वाले आदमी से 2 लाख का माल परचेस किया था, 1 लाख उसको पे किया, 1 लाख बाद में देना है। तो अब सबका क्या करोगे, अलग अलग लिखोगे ना। पहला उसको हम लोग क्या बोलते, क्लासीफाई करना। था ना आपको 10th स्टैंडर्ड में एनिमल क्लासिफिकेशन चैप्टर था ना, एनिमल का अलग अलग क्लासीफाई किया था। जैसे डॉग अलग है, कैट अलग है, उसी तरह से क्लासीफाई हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स भी अलग अलग बनाते हैं। सेल क्या है, सेल किसी की, सेल के केस में हम लोग क्या करते हैं, किसी को अगर माल सेल करते हैं तो अपने हमने को उससे क्या करना होता है, पैसे लेना होता है ना। तो उसका नाम अलग से लिखोगे, मतलब क्लासीफाई करोगे। आप क्या करोगे, हर पार्टी का नाम अलग अलग से लिखोगे। पार्टी मतलब जिससे आप परचेस या सेल करते हो। ओके, तो सिंपल इजी डेफिनेशन है बुक कीपिंग की। मैंने आपको बुक कीपिंग डेफिनेशन बहुत अच्छे से बताई। अब बुक कीपिंग क्या हो गया आपका, बुक कीपिंग इज अ आर्ट एंड साइंस। ओके, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किसका, ऑफ बिजनेस फॉर पर्टिकुलर पीरियड। पर्टिकुलर पीरियड मतलब 1 साल के लिए। अब बिजनेस के अंदर 1 ही साल का आपका पीरियड होता है। जैसे आपको स्कूल भी होती थी ना, कॉलेज होता था, स्कूल होती थी, 1 साल की होता था ना। सपोज आपका 1 जून को स्कूल चालू हुआ, और आपका अप्रैल महीने में क्या होता है, फाइनल एग्ज़ाम होती है। फाइनल एग्ज़ाम में आप कैसा परफॉर्मेंस करते हो, उसमें अगर आप पास हुए तो आप नेक्स्ट ईयर जाते हो, नहीं पास हुए तो फेल हो जाते हो। उसी तरह से बिजनेस में आप क्या करते हो, साल भर बिजनेस करते हो, तो साल भर के बाद आप क्या करते हो, जब से 1 साल कंप्लीट होता है तो आप क्या बनाते हो, प्रॉफिट और लॉस एक अकाउंट होता है, स्टेटमेंट होता है, वो आप बनाते हो। प्रॉफिट लॉस अकाउंट आप बनाते हो। ओके, बताऊंगा मैं, बहुत बाद में आएगा। प्रॉफिट लॉस अकाउंट से हमें क्या समझ में आता है, हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, क्या आता है हमें अच्छे से समझ में आ जाता है। उसी तरह इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बिजनेस के अंदर सब सिस्टमेटिक से रिकॉर्ड, आइडेंटिफाई, क्लासीफाई करते, ताकि साल के लास्ट में हमें पता चले हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो बुक कीपिंग इज सिंपल डेफिनेशन है, बुक कीपिंग इज आर्ट और साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस फॉर पर्टिकुलर पीरियड, जनरली 1 ईयर। अभी नेक्स्ट डेफिनेशन, जो हमारे बुक कीपिंग के जो एक्सपर्ट्स थे, जैसे कि ये हुए हमारे JR, ये हमारे JR बैटली बॉय या RN कार्टर, ये जो हमारे जो एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने क्या किया, बुक कीपिंग के बारे में अपना अपना ओपिनियन दिया। पहले बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग इज अ आर्ट्स एज वेल एज साइंस, ये तो बता दिया, ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिकली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये अब तो हो गया। अब ये देखो, बुक कीपिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन द सेट ऑफ बुक्स। ये जो अपने ये जो हमारे है बैटली बॉय, ये क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग, ये क्या है, आर्ट है, वो तो पता है क्या है, आर्ट है, रिकॉर्डिंग बिजनेस का, बिजनेस जो बिजनेस डीलिंग होती है ना, इन द सेट्स ऑफ द बुक्स। हम लोग बुक के अंदर जो रिकॉर्ड करते हैं, क्या करते हैं, बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं क्या, बिजनेस के ट्रांजेक्शन। ओके, वो रिकॉर्ड करने को हम कला समझते हैं। ये किसने बोला है, बुक, मतलब JR बर्टली बॉय, इनका कहना क्या है, बुक कीपिंग ये क्या है, आर्ट है। किस चीज़ के आर्ट है, बिजनेस को रिकॉर्ड करना का, बुक के अंदर बिजनेस को रिकॉर्ड करना मतलब बिजनेस के ट्रांजेक्शन को। ओके, अब दूसरा, RN कार्टर क्या कहते, बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली recording in the business of account all those business transaction that result in transfer of money or money is worth। RN कार्टन का क्या कहना है, बुक कीपिंग क्या है, एक साइंस है, क्या है, एक साइंस एंड आर्ट, क्या है, एक आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। वही जो मैंने पीछे बताया, बुक कीपिंग इज साइंस एंड आर्ट्स ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट इन मनी एंड मनी वर्थ। आपको वही ऑल दोज ट्रांजेक्शन, कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है,
जो पैसे के फॉर्म में हो, इन ट्रांसफर ऑफ मनी। ओके, ये किसने कहा था आपके? RN कार्टर ने। फिर बताओ, बुक कीपिंग है आपका, बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बिजनेस, सॉरी, करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन द रिजल्ट इन मनी एंड मनी इज वर्थ। ओके, गॉट इट? समझ में आया? ओके, नेक्स्ट अब देखो फीचर्स। अब क्वालिटी क्या है ये बुक कीपिंग की? फीचर्स एंड क्वालिटी ऑफ बुक कीपिंग क्या है सर? क्वालिटी क्या? क्वालिटी मतलब क्या? क्या क्या क्वालिटी है बुक कीपिंग? हमें क्या फ़ायदा बुक कीपिंग से? तो पहले बुक कीपिंग, ये तो आप मैं आपको डेफिनेशन काफ़ी बार बता चुका हूँ। इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस है जो क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। प्रोसेस मतलब क्या? प्रक्रिया, तरीका। क्या रिकॉर्ड करते? डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये तो पता है। बुक कीपिंग करने का फ़ायदा ये है कि आप डे टू डे क्या कर सकते हो, ट्रांजेक्शन कर सकते हो, करते हो। डे टू डे ट्रांजेक्शन, डे टू डे मतलब रोजाना अगर ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको क्या होगा, फ़ायदा ही होगा। समझ में आया कितना परचेस हुआ, कितना सेल हुआ, किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है। अब ये तो कब से बता रहा हूँ मैं आपको। और हम कैसे करते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, वही हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। और जो रिकॉर्ड इज़ अ प्रिपेयर फॉर द स्पेसिफिक पीरियड विच इज यूजफुल फॉर द फ्यूचर पर्पस। अब आप रिकॉर्ड करोगे तो आपको फ्यूचर में काम आएगा। तो फ्यूचर में कैसे काम आएगा? अगर आज का आपने रिकॉर्ड करे तो आप 10 साल बाद आप देखोगे कि आज आज से 10 साल बाद हम देखोगे कि 10 साल पहले मुझे कितना प्रॉफिट हुआ था, या मैंने कौन सा गुड्स या आइटम्स कितने में बेचा था, आज कितने में बेचना चाहिए, कितना हमें पहले प्रॉफिट होता था, आज कितना प्रॉफिट हुआ है। याद रखो, जैसे आपका स्कूल का ईयर होता है और कैलेंडर ईयर 1 जैन को चालू होता है, 31 मार्च को ख़त्म होता है। 1 जैन से न्यू ईयर चालू हो जाता है। स्कूल का आपका होता था ना, 14-16 जून से आपकी स्कूल चालू होती थी, और अप्रैल में 15 से 14-15 अप्रैल को आपको एग्ज़ाम्स ख़त्म होती थी। 2 मंथ्स हॉलीडे, फिर न्यू ईयर। उसी तरह से बिजनेस का भी साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल। याद रखोगे? 1 अप्रैल, और एंड कब होता है? 31 मार्च। हमेशा याद रखने का। 1 अप्रैल को हमारा नवा साल चालू होगा, 31 मार्च को बंद हो जाएगा। तो सर भी क्या 31 मार्च को बंद, छुट्टी वुट्टी मिलती है बिजनेस को? नहीं, ऐसा नहीं, बिजनेस तो कंटिन्यू चलता रहता है। हम सिर्फ एक एक अप्रैल से 31 मार्च के बीच में हिसाब लगाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है। वो हिसाब से हम बिजनेसमैन को समझ में आता है कि उसने एक साल में कितना प्रॉफिट कमाया, लॉस, उसका बिजनेस कितना फ्लरिश हुआ है। फ्लरिश मतलब क्या? अच्छा डेवलप हुआ या फिर लॉस में गया है। फोर्थ पॉइंट, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिकली। अब देखो, ये भी आर्ट है, ये भी आपको पता है, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिकली। ये तो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक यू नो। बिजनेस बुक कीपिंग क्या है आपका? आर्ट होता है, ताकि उसके हेल्प से आप क्या करते हो, ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली रिकॉर्ड कर पाते हो। फिफ्थ पॉइंट, जो रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन है ना, आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड द रेगुलेशन। याद रखना, आपको हर चीज़, जैसे आप ड्राइविंग करते हो, ड्राइविंग दिल से करते हो क्या? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। ड्राइविंग कैसे करते हो सर? दिल से तो करते हैं नहीं। रूल्स रेगुलेशन होता है, जैसे कि हेलमेट पहन के जाना, सिग्नल आए तो सिग्नल पे रुकना, रॉन्ग साइड से नहीं चलाना, ये रूल्स होते हैं ना। ध्यान, आगे देख के गाड़ी चलाना, ये क्या है? कुछ रूल्स है। ये रूल्स के हेल्प से आप लोग क्या करते हो, गाड़ी चलाते हो ना। ये कोई भी कैसा भी जाया हुआ घुस गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा बिना रूल्स के। इस तरह से हम लोग बिजनेस के लाइफ में, बिजनेस के अंदर भी जो ट्रांजेक्शन करते हो, रूल्स और रेगुलेशन से करते हैं। बताऊंगा क्या रूल्स और रेगुलेशन है, आगे आएगा आओ। इतना समझ में आया? ओके, नेक्स्ट। अब गोल क्या है? हर चीज़ का गोल होता है ना। आप पढ़ाई कर रहे हो, 11th में आ गए, क्या गोल है? 11 12 के बाद BCom MCom MBA करना है या CA करना है, कुछ ना कुछ गोल होता है ना हर आदमी का। फालतू तो कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है।
कुछ ना कुछ हर आदमी, हर बच्चे का कुछ ना कुछ गोल होता है, हर इंसान का होता है। फर्स्ट गोल देखो क्या है इसका, गोल और पर्पस। क्या पर्पस है इसका, हम क्यों बुक कीपिंग को यूज़ करते हैं? तो पहला पर्पस हमारा क्या है, हमें बुक कीपिंग की हेल्प से क्या होता है, डेट वाइज अकाउंट करने में फ़ायदा होता है। एक बार आप डेट वाइज या अकाउंट वाइज मतलब क्या, पार्टी का नाम, किस पार्टी से, यह पार्टी से हमने इतना परचेस किया है, यह पार्टी से हमें इतना पैसा लेना है, इसको हम अकाउंट वाइज बोलते हैं। या परमानेंट रिकॉर्ड, क्या करते हैं हम लोग, परमानेंट रिकॉर्ड। परमानेंट रिकॉर्ड मतलब क्या, एक बार आपने बुक कीपिंग में अंदर, बुक के अंदर कोई रिकॉर्ड कर लिया है तो कैसा, तो परमानेंट हो जाता है। गॉट इट, ओके। टू नो द अमाउंट ऑफ कैपिटल, सर कैपिटल क्या होता है बताओ। टू नो द एसेट एंड लाइबिलिटी, ये तो आपको पता है। डेटर्स क्रेडिटर, ये आपको पता नहीं। प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब सुनो, ये कैपिटल का तो बहुत डीप में बताया, एसेट्स का भी मतलब बताया मैंने, लाइबिलिटी का भी, डेटर्स का भी, क्रेडिट का भी। चलो अभी थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए, उसमें आपको एसेट लाइबिलिटी क्या होता है, डेटर्स क्रेडिटर क्या होता है, थोड़ा इसका मतलब समझा देता हूँ, सुनो। यही बता देता हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा, शॉर्ट में बताता हूँ। ये सपोज हमारे मिस्टर ए, इनका एक बिजनेस है। इनकी सपोज वाटर बॉटल बनाने की क्या है, वाटर बॉटल बनाने की क्या है, इनकी एक फैक्ट्री, क्या है ये, एक फैक्ट्री है। अब फैक्ट्री तो ऐसे स्टार्ट नहीं, उसको तो पैसे तो लगेगा ना। फैक्ट्री अगर आपको स्टार्ट करना है पैसा लगेगा ना, फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं होगा फैक्ट्री स्टार्ट। तो इन्होंने क्या किया, ये फैक्ट्री के लिए 2 CR, मतलब 2 करोड़ इन्वेस्ट किए। कितने इन्वेस्ट किए, 2 करोड़। इसमें से इन्होंने मशीन परचेज किया, हाँ, फैक्ट्री के लिए लैंड खरीदी, लैंड, मशीन, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने परचेज की। मतलब ये जो मिस्टर ए, ये इनकी खुद की कंपनी वाटर बॉटल की, तो ये क्या करे, फैक्ट्री चला डालने के लिए इन्होंने कुछ पैसा इन्वेस्ट करे। तो याद रखो कि मिस्टर ए कौन है, फैक्ट्री के ओनर। मतलब ओनर बिजनेस के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे उसने कैश लेकर आया या कुछ चीज़ खरीद के बिजनेस में डाला, जैसे मैंने अगर मेरी अगर कभी वाटर बॉटल की बिजनेस है, मैंने क्या किया, मशीन खरीद लिया, हाँ, कंपनी के लिए एसी खरीद के लाया, ओके, मैंने फर्नीचर बनवा दिया, जो भी मैं खुद कर रहा हूँ, मैं एक ओनर हूँ, मैंने कंपनी के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट किया कंपनी के अंदर, मेरा खुद का कंपनी चालू करने के लिए, चलाने के लिए। तो वो पैसे को हम लोग कैपिटल बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, कैपिटल। न्यू वर्ड है, कैपिटल में बहुत डीप में पढ़ाऊँगा, एक्सट्रीमली, हर चीज़ पढ़ाऊँगा। ये जो मैंने जिसपे मैंने हाईलाइट किया है वो हर चीज़ में पढ़ाऊँगा। आपको सिर्फ अभी ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बता दिया मैंने, ओके। याद रखने का, जो भी बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। नेक्स्ट एसेट, आपको तो एसेट पता है, मैंने बताया, लाइबिलिटी भी पता है। मतलब अगर आप बुक कीपिंग करते हो, आप बुक कीपिंग करने की वजह से आपको समझ में आएगा क्या, हमारा बिजनेस में कितना कैपिटल है, मतलब हमने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, हमारा खुद का कितना एसेट है, किसको कितना पैसा देना है, ये भी समझ में आएगा। अब नवा डेटर, डेटा क्रेडिट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं आगे इसको अच्छे से बताऊँगा। याद रखने का, जिससे आपको पैसा लेना है, क्या करना है, पैसा कब लोगे, आप किसी को माल बेचा आपने तभी तो पैसा लोगे ना। जिससे पैसा लेना है उसको हम डेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेटर। और जिसको पैसा देना है, अगर मैंने मिस्टर सपोज बी लिमिटेड है, या फिर गैलेक्सी, गैलेक्सी कंपनी का नाम है, गैलेक्सी इंडस्ट्रीज़, इसको इससे मैंने कुछ रॉ मटेरियल वाटर बॉटल बनाने के लिए परचेस किया, तो मुझे इसको क्या करना है, पैसा देना है। या तो जिसे पैसा हमें देना होता है, तो हम वो बंदे को, किसी को, वो बंदे को, सपोज आप हो, आपने किसी से कुछ पैसा बोरो किया, ओके, आपको उसको देना होता है ना, तो वो आदमी को आप क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। क्रेडिटर एक लाइबिलिटी होती है, जिसे पैसा देना होता है। लाइबिलिटी कंसेप्ट है, लाइबिलिटी मतलब क्या, उधारी। जिस आदमी को देना होता है, जिसको हमें पैसा देना होता है, उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। क्या बोलते हैं इसको, क्रेडिटर। और जिससे पैसा हमें लेना है, सपोज मैंने किसी भी मिस्टर
ए, उसकी कंपनी खुद की ए लिमिटेड, उसको मैंने अपना कंपनी का वाटर बॉटल सेल किया तो उससे मुझे पैसे लेना है, तो मेरे लिए मिस्टर ए कौन हो जाएगा, डेटर, कि उससे पैसे मुझे लेना है। सपोज मैं किसी मिस्टर बी लिमिटेड है उससे कुछ माल परचेस करता हूँ और उसको पैसा मुझे देना है, उधारी में मैंने वाटर बॉटल का रॉ मटेरियल परचेस किया मिस्टर बी लिमिटेड से, तो बी लिमिटेड को मुझे पैसा देना है, तो मेरा कौन हो गया, बी लिमिटेड क्रेडिटर। तो हम बुक कीपिंग प्रॉपरली करोगे तो हमें क्या समझ में आएगा कि हमारे डेटर्स कितने हैं और क्रेडिटर कितने हैं। और बाद में अगर आप बुक कीपिंग करोगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, आपका बिजनेस अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको समझ में आएगा कि आपका बिजनेस क्या हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो आपको समझ में आएगा कि आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है, कंडीशन बिजनेस की बैड है। 8, लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट टू मीट द लीगल, टू नो मतलब क्या है, जानना, मालूम होना, है ना। अगर आप बुक कीपिंग प्रॉपरली करोगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है। अगर आप प्रॉपरली मेंटेन करोगे बुक कीपिंग तो हमें नो मतलब पता चला, तो हमें ये पता चलेगा हमारा एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है, हमें ये पता चलेगा हमें डेटा मतलब क्या, किससे कितना पैसा लेना है और किसको कितना पैसा देना है। ये डेटा क्रेडिट में बताऊंगा, अगर अभी नहीं भी समझ में आया तो बहुत ही गुड, नहीं आया तो मैं नेक्स्ट आने वाला है वो सब कंसेप्ट। और अगर आपको अच्छे से प्रॉफिट हो रहा है तो आपको समझ में आपका बिजनेस प्रोग्रेस हो रहा है। और टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट आपको जो भी करना है लीगली करना है। ओके, नेक्स्ट 8, टू फाइंड आउट टैक्स लायबिलिटी। कॉमन सेंस, आप अगर बिजनेस कर रहे हो, ओके, अगर आप लिख के रखोगे तो आपको समझेगा ना आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। प्रॉफिट हो रहा है आपने सुना होगा तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। आपने बुक कीपिंग ही नहीं किया, आपको कैसे पता चलेगा, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आदमी को कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है। जो प्रॉफिट हुआ है सपोज, तो कितना प्रॉफिट हुआ है ये कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा ना। अगर प्रॉफिट कितना ये पता चलेगा, वो टैक्स कैसे भरोगे, टैक्स भरना भी है यूज़। अगर आप बुक कीपिंग प्रॉपरली करोगे तो आपको प्रॉफिट समझ में आएगा, अगर प्रॉफिट समझ में आ रहा है तो आपको ये भी समझेगा अपने को गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है। टैक्स लायबिलिटी मतलब क्या, लायबिलिटी उधारी, टैक्स तो पे करना होता है ना, हाँ, पे करने के लिए हर चीज़ उधारी होती है। लास्ट, टू नो द प्रॉफिट, वही बुक कीपिंग करोगे तो आपको प्रॉपरली प्रॉफिट और लॉस समझ में आ जाएगा। गॉट इट, समझ में आया, यस और नो, ओके। नेक्स्ट, अब इम्पोर्टेंट, मैंने आपको पहले क्या पढ़ाया था, पर्पस, फिर गोल पढ़ाया, अब क्या पढ़ा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मतलब ज़रूरत, बुक कीपिंग की हमें क्यों ज़रूरत है। पहली बात तो आपको पता है, मैं थोड़ा थोड़ा रिपीट ही हो रहा है वो, और थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। रिकॉर्डिंग, क्या, अ बिजनेस मैन कैन नॉट रिमेंबर all the transaction long a time due to bookkeeping. It is easy to record the all transaction permanently and systematically in the books of account. बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल ही नहीं कि वो सब ट्रांजेक्शन को रिमेंबर रखे, वो ड्यू टू बुक कीपिंग। अब क्या बोला उन्होंने, बुक कीपिंग की हेल्प से इज ईजी, क्या हो गया, ईजी हो गया क्या, रिकॉर्ड करना, क्या, ट्रांजेक्शन, कैसा, परमानेंटली, और कैसा, सिस्टमेटिकली, किधर, बुक्स में, बुक लिखते हैं ना आप लोग, बुक के अंदर। तब इम्पोर्टेंट, पहला इम्पोर्टेंट समझ में आया क्या, गॉट इट, ओके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बुक कीपिंग इज यूजफुल टू गेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रॉफिट। अब देखो, बुक कीपिंग से हमें क्या होता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है। फाइनेंशियल मतलब क्या, वही रिपीट वही हो रहा है, एसेट कितना है हमारा, लायबिलिटी कितना है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, पैसों से रिलेटेड। अगर हमें बुक कीपिंग के जरिए ये भी मालूम पड़ता है कि हमें किसी को कितना पैसा देना है, तो हमारी लायबिलिटी हो गई, किससे कितना लेना है, ठीक है, अगर हमें किससे पैसा लेना है तो भी हमें मालूम पड़ता है। ये हो गया आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग, कॉमन सेंस है। अभी आपके देखो, अगर आपको 10 में अगर कभी 40% आए तो आप हिम्मत करोगे डॉक्टर में जाने के, बोलेंगे क्या है, बच्चा कुछ काम का नहीं है। 90% आए तो सर 90, मैं तो सीए बनूंगा, आईआईटी में जाऊंगा, इधर जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अगर आपको कुछ चीज़ पता चल रही है, ओके, आपकी लाइकी अगर आपको मालूम पड़ रही है, तो आपको उससे आप क्या करते हो, डिसीजन ले सकते हो। अगर आपको अगर 90% पड़ रहे तो पापा भी डिसीजन लेंगे, जाने दो, बच्चा होशियार है,
पढ़ना चाहता है आईआईटी में, पढ़ना आईआईटी आईआईएम्स में एमबीए करना चाहता है, तो उसको अच्छे कॉलेज में डालो। अगर एक बंदा अगर नहीं पढ़ रहा है, नहीं ध्यान दे रहा है, तो उसको डालेंगे? मतलब वो तो चलो, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ, हर बंदा हर स्टूडेंट की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है। मैं तो डिसीजन मेकिंग बता रहा हूँ कि आप एक चीज़ होने से डिसीजन ले पाते हो, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है प्रॉपरली, देखो प्रॉपरली अच्छी तरीके से। बुक कीपिंग प्रोवाइड द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू बिजनेसमैन फॉर डिसीजन मेकिंग। ये बुक कीपिंग क्या कर रही है? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन किसको? बिजनेसमैन को। मैं अगर मेरा वाटर बॉटल का बिजनेस है, मुझे बुक कीपिंग करने की वजह से प्रॉफिट लॉस समझ में आ रहा है। अगर मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो मैं क्या करूँगा? हर एक फैक्ट्री डालूंगा। हम्म? हर एक न्यू फैक्ट्री डालूंगा, सोचूंगा हर वर्कर को मैं क्या करूँ? रिक्रूट करूँगा। हर वर्कर को मैं रिक्रूट मतलब भरना, न्यू वर्कर में जॉब दूंगा, मशीन्स खरीदूंगा, वर्कर को पेंशन पेंशन मतलब सैलरी एक्स्ट्रा बढ़ा दूंगा, बोनस दे दूंगा। मेरे डिसीजन क्या हो रहे? चेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे? चेंज हो रहा है। वो आपको जगह में लॉस हो रहा है तो मैं क्या करूँगा? जो वर्कर है उनको भी निकाल दूंगा, उनकी सैलरी कम कर दूंगा। हाँ, थोड़ा स्ट्रैटेजी बदल दूंगा, अरे मेरा क्यों नुकसान हो रहा है, ध्यान दूंगा। डिसीजन होता है। बुक कीपिंग का अगर आपको मालूम होता है, बुक कीपिंग की हेल्प से आप क्या डिसीजन ले पाते हो बिजनेस के अंदर। ओके। बुक कीपिंग प्रोवाइड द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल मतलब पैसों से रिलेटेड, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बिजनेस आपका कितना अच्छा प्रोग्रेस जा रहा है, ये आपका क्या हो गया? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अगर इसके हेल्प से आप लोग क्या करते हो? इजीली फाइंड आउट करते हो। क्या क्या फाइंड आउट करते हो? कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस। प्रॉफिट हो रहा है तो आप लोग क्या कर, अलग डिसीजन होता है। लॉस हो रहा है तो आप अलग डिसीजन लोगे। अगर आप फेल हो गए 10th स्टैंडर्ड में, अब पापा आपको क्या करेगा? हो सकता स्कूल ही छुड़वा दे, 90% हो सकता है और अच्छे कॉलेज में डाल दे। है ना? एक चीज़ पे दूसरी डिपेंड होती है। प्रॉफिट हुआ था आपका डिसीजन कुछ अलग होगा, लॉस हुआ तो आपका डिसीजन कुछ अलग होगा। ये डिसीजन मेकिंग, बुक कीपिंग की वजह से बिजनेसमैन डिसीजन ले पाता है अच्छी तरह से। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? कंट्रोलिंग। सर क्या कंट्रोल हो रहा है क्या? विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, फिगर्स एंड एग्जीक्यूट्स ऑफ द बिजनेस कैन कंट्रोल द ऑल बिजनेस एक्टिविटी। वही थोड़ा ऊपर जैसे मैच हो रहा है। विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की हेल्प से क्या कर सकते हो? एक फिगर एग्जीक्यूट होता है। फिगर मतलब प्रॉफिट लॉस, 2 करोड़ 3 करोड़ आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो सब एग्जीक्यूट करते हो। एग्जीक्यूट मतलब अमल में लाते हो। एग्जीक्यूट करना, क्या करना? एग्जीक्यूट ऑफ द बिजनेस कैन कंट्रोल और द बिजनेस एक्टिविटी। वही डिसीजन मेकिंग जैसे ही ये भी कंट्रोल। आप सपोज आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है, अब क्या करोगे? चेक करोगे ना लॉस क्यों हो रहा है। सपोज वर्कर है प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, अब उनको निकाल दोगे या आपके ऊपर ध्यान दोगे, अच्छे से काम करो, आपसे क्या गलती हो रही है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? तो आप कंट्रोल कंट्रोल करना, अगर आप बिजनेस बुक कीपिंग करोगे तो आपको प्रॉफिट लॉस समझ में आएगा। प्रॉफिट लॉस समझ में से आप क्या करोगे? बिजनेस को प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? यस और नो? ओके। तो कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग मतलब क्या? विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। कौन सी इन्फॉर्मेशन? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फिगर्स एंड एग्जीक्यूट ऑफ बिजनेस कैन कंट्रोल ऑल द बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी मतलब क्या? परचेस हुआ, सेल हुआ, या फिर कौन सी बिजनेस एक्टिविटी होती है? और आपने क्या किया? कुछ वर्कर को रिक्रूट किया। रिक्रूट मतलब न्यूली जॉब दिया, किसी को निकाल दिया, किसकी मैंने सैलरी बढ़ा दी, किसी कम कर दी, या फिर वर्कर स्किल नहीं है तो अब मैंने क्या किया? कुछ पैसे इन्वेस्ट करके वर्कर को और अच्छे से स्किल देने की कोशिश। स्किल मतलब होशियार। वो अगर होशियार मतलब अगर आपकी कंपनी में कोई वर्कर है वो प्रॉपरली उसको काम पता ही नहीं कैसे करना, तो सुपीरियर काम कर पाएगा? सुपीरियर मतलब अच्छी तरीके से, तो उसको अच्छे से काम करने के लिए मुझको ट्रेनिंग देना पड़ेगी। मैं क्या करूँगा? बुक कीपिंग के हेल्प से प्रॉफिट मुझे समझ में आ जाएगा क्या मेरे जो वर्कर है, मेरे ये जो है ये किस तरह से है, तो उसी हिसाब से मेरा क्या होगा? उनके ऊपर कंट्रोल होगा, मेरा डिसीजन मेकिंग चिन्ह होते रहेगा। गॉट इट? नेक्स्ट, एविडेंस। अभी एविडेंस क्या होता है? जो एविडेंस है ना, बता। बुक कीपिंग करते हो मतलब क्या करते हो? आपने किसी को माल सेल किया, मान लो गुड्स बेचा, तो आप बिल लिख के दोगे ना इसको। बिल बना नहीं मैंने, ये जो कंपनी है, सपोज मैंने गैलेक्सी इंडस्ट्री को मैंने क्या किया? बिल, मैंने कुछ गुड्स सोल्ड किया, बेच दिया, तो मैं क्या करूँगा? मेरा खुद का बिल बनाऊंगा, उसके ऊपर वो गैलेक्सी कंपनी का नाम रहेगा, उससे मैं साइन ले लूँगा। क्या है, मैंने आइटम्स को, गुड्स मैंने सोल्ड किया है वो लिख लूँगा, पूरे अमाउंट लिख लूँगा। फ्यूचर में अगर गैलेक्सी इंडस्ट्री अगर बोलती है
आपसे मैंने कब खरीदा था, क्या सबूत है? ये जो बिल है ये बुक कीपिंग है, अगर आपने लिखा होगा बुक के अंदर, तो साइन करवा ली होगी, तो आपके लिए कल कोर्ट में, है ना, याद दिखा है ना, कोर्ट कंसिडर द फाइनेंशियल रिकॉर्ड प्रोवाइडेड बाय द बिजनेसमैन एज एविडेंस इन द केस ऑफ डिस्प्यूट। अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट हो गया, सामने वाली कंपनी गैलेक्सी इंडस्ट्री आप वो मना कर रही पैसे देने से, आप कल क्या कर सकते हो? मना क्यों करिए, आपने उसको कुछ पैसे माल बेचा होगा आपसे, आपको उससे पैसे, समझ में हो, मैं पटेल इंडस्ट्री, मेरी वाटर बॉटल की, मैंने गैलेक्सी इंडस्ट्री को बहुत सारे बॉटल्स सोल्ड किए 1 लाख रुपीज़ के, फ्यूचर में बोला मेरे तो पैसे ही नहीं, या उस वो पलट गया, कब बेचा था, मेरे क्या गारंटी आपने मुझे माल बेचा? तो क्या सबूत है आपके पास, क्या एविडेंस है? तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपने अगर कभी बुक कीपिंग किया होगा, उससे क्या बिल बनाओगे, बिल बनाने के बाद उससे साइन लोगे, तो वही बिल आपको क्या होता है अगर फ्यूचर में अगर कोर्ट डिस्प्यूट होता है, कोर्ट डिस्प्यूट मतलब क्या, कोर्ट में आपकी केस जाती है, तो आपको क्या होगा, वो केस में हेल्प होगा जज के सामने। ओके, समझ में? एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है पुरावा, क्या होता है पुरावा, होता है ना, आपने अगर कुछ जुर्म किया है तो क्या सबूत है, सबूत बोलते हैं ना आपके पास, उसी तरह जज पूछेगा अगर आपने गैलेक्सी इंडस्ट्रीज को माल बेचा है तो क्या सबूत है, आपका सबूत क्या, वही बिल जो आपने उसको, बुक कीपिंग, बुक कीपिंग मतलब वही आपने बिल बनाया होगा, उसको दे दिया होगा, उसके साइन ले लिया होगा, दो बिल हो गए, एक बिल उसके पास, एक बिल आपके पास। ओके, अब कंपैरिजन, नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है आपका क्या है, कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब बिजनेस कैन डू ईयरली कंपैरेटिव स्टडी टू अंडरस्टैंड द बिजनेस पोजीशन ओवर द ईयर। लास्ट ईयर आपने 10 करोड़ कमाए, ये साल आपने 15 करोड़ कमाए, नेक्स्ट ईयर उसके और 20 करोड़ कमाए, तो आपको कंपैरेटिव स्टडी करने आता है ना, बुक कीपिंग का समझ आ रही है, लास्ट ईयर में इतना प्रॉफिट, अब बुक कीपिंग ही नहीं करोगे तो आपको समझ में थोड़ी नहीं आएगा आपने लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट कमाया था, ये साल कितना कमाने वाले हो। बुक कीपिंग से आपको कंपेयर करते आता ना, ये साल मैंने इतना कमाया था 10 करोड़, ये साल 12 करोड़ कमाया, पिछले साल मैंने लास्ट ईयर मैंने 10 करोड़ कमाया था प्रॉफिट, ये साल मैंने 12 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, तो 2 करोड़ का मैंने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया, तो आप कंपेयर कर सकते हो। ओके, बिजनेस अगर आप बुक कीपिंग करोगे तो आपको उससे कंपैरिजन करना, बुक कीपिंग करने से आपको प्रॉफिट लॉस निकलेगा, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लॉस हुआ तो क्या होगा, लास्ट ईयर में 2 करोड़ का लॉस हुआ तो ये साल 4 करोड़ का लॉस हो रहा है, तो लॉस ही हो रहा है, तो आप बिजनेस बंद कर दोगे, लॉस हो रहा था बिजनेस थोड़ी ना करोगे इतना अगर, वही तो पता था, बुक कीपिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट लॉस का प्रॉपरली फिगर मिलता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है लॉस, अगर लॉस अगर आपको 2-3 साल हो रहा है तो आप बिजनेस तो बंद ही कर दोगे ना, बुक कीपिंग नहीं करो तो आपको प्रॉफिट लॉस समझ भी नहीं आएगा, लॉस हो रहा था बिजनेस चल रहा है चल रहा है चल रहा है, आप तो दिवाले होते जा रहे हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? तो कंपैरिजन मतलब क्या, आपको लास्ट ईयर से ये ईयर या अगले ईयर तो आपको कंपेयर कर सकते हो कि आपको लास्ट ईयर बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है, ये साल लास्ट ईयर आपको प्रॉफिट हुआ था, ये साल क्या हो रहा है, आगे से अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितनी से प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी मतलब क्या, अगर आप बुक कीपिंग कर रहे हो तो आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट निकाल रहे हो, अगर प्रॉफिट निकाल रहे हो तो गवर्नमेंट को समझ में आता है कि भाई अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, ये सर मैं अगर कभी 2 करोड़ कमा लिया तो मुझे कैसे पता चलेगा मैंने 2 करोड़ कमाया, मैंने साल भर लिखा होगा ना बुक के अंदर, तो बुक में अंदर लिखने के बाद ही आखिरी में समझेगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो मुझे गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, क्या टैक्स पे करना पड़ेगा ना, तो बुक कीपिंग से ये भी फ़ायदा होता है गवर्नमेंट को, टैक्स निकालने में आसान जाती है, टैक्स की जो अमाउंट होती है वो निकालने में आसान जाती है कि आप मुझे अगर 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो गवर्नमेंट बोलेंगे 2 करोड़ पे टैक्स, मैं अगर बुक कीपिंग ही नहीं करूँगा तो कैसे होगा फिर, तो मुझे ना प्रॉफिट समझेगा ना लॉस, अगर प्रॉफिट ही नहीं समझ में आया तो गवर्नमेंट कैसे टैक्स वसूल करेगी मेरे से। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट है यूटिलिटी और बेनिफिशियल ऑफ द बुक कीपिंग।